हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? चलिए। बच्चे पार्टी बजामा, कैसे हो बेटा? कल के लेक्चर में तो आप लोगों ने आग लगा दी। ऐसे लेक्चर भगवान करे मेरे को रोज मिल जाए, बहुत सारी सेकंड क्लासेस आपकी कैंसिल हो जाए और मैं बहुत सारे आपको पढ़ा सकूं, क्वेश्चन करा सकूं बहुत सारे क्लास में। आज लास्ट लेक्चर है बेटा, सरफेस टेंशन आज पढ़ेंगे अपन, लास्ट फ्लूइड खत्म हो जाएगा और कल थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, मस्त है, फटाफट से देखते हैं। रेडी बच्चों? फकाक डंग 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 फकापाक टकटक टकटक चकाचक, रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलो, 7 स्ट्रीक हो चुकी है भैया, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज पूरा दिन अपन पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। पूरे दिन क्या पढ़ेंगे बेटा? सरफेस टेंशन की बात करेंगे, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो कंसेप्ट्स हैं जो पढ़ने के पहले आने चाहिए, जैसे ड्रॉप्स मिक्सिंग, इसको कोएलिसिस करके कुछ बोलते हैं, कोएलिसिस ऑफ ड्रॉप्स भी बोलते हैं, ड्रॉप्स मिक्सिंग। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला बेटा देखो, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, तुम लोगों के नहीं लगे मेरे को उम्मीद है, पर तुम्हारे अगर लग गए, बहुत सारे ड्रॉप हो गए, तो ये सारे के सारे ड्रॉप एंड ड्रॉप होते जाते हैं। तुम एक बालक था, नीट की तैयारी कर रहा था, पर स्कैम हो गया, कभी वो नहीं पढ़ा, कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उसको क्या हो गया भैया? एंड ड्रॉप लग गए। तो सारे ड्रॉप का मेंटल प्रेशर बढ़कर एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, इसकी रेडियस होगी आर। इसे बोला कोएलिसिस ऑफ ड्रॉप या फिर कोएलिस ऑफ ड्रॉप, हज बड़ा मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप। ये ड्रॉप की रेडियस छोटा आर थी। तो समझ में बच्चों बात आई? अरे मेरा बर्थडे बेटा आज नहीं, परसों है मेरा बर्थडे, 30 तारीख को है। आज से ही काहे विश कर रहे हो बे? नहीं 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 नहीं, मेरा बर्थडे अभी से क्यों विश करो बेटा? अरे ना ना, परसों करो, इस क्लास है ना आपके, बर्थडे वाले दिन भी क्लास लूंगा, ठीक है? बर्थडे वाले दिन क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो बर्थडे वाले दिन छुट्टी मिलती है सब टीचरों को, पर मैं ले लूंगा क्लास, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, अभी तो ड्रॉप्स मिक्स हुए, तो क्या हुआ भैया? देखो समझना, एन छोटे आर वाले ड्रॉप मिल मिल के एक बड़ा आर वाला ड्रॉप बना लिया भैया, देख रहे हो आप? जीवन ऐसा ही है भैया, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, एडवांस में कौन विश करता है। अब इसमें क्या सेम रहेगा समझो। वो अपन मानते लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली, तो वॉल्यूम जो होगा, जो यहां का था वही वॉल्यूम यहां होगा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे दोगे? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक चुंगू मुंगू छोटू सा क्यूट सा स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा बताओ? 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। बड़ा भारी स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। देखना ध्यान से देखना बेटा, ऐसे एन मिलके ये बन गया, तो एन टाइम्स ऑफ 4/3 छोटा आर का क्यूब इस 4/3 ऑफ बड़े आर का क्यूब, पाई बड़े आर का क्यूब। अब यहां पर क्या होगा? काटा पीटी चालू होगी भाई। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई काटो, एन की वैल्यू आ जाएगी बड़ा आर का क्यूब अपॉन में छोटा आर का क्यूब, पहली चीज। या बड़े आर को लिख सकता हूं छोटा आर एन की पावर में 1/3। दूसरी चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान ला के देखो बेटा, आगे सवाल आएंगे फंस जाओगे बेटा। बात समझ में आई? बताओ क्लियर है? पार्टी बेटा पार्टी होती है जब आपका कोई दोस्त वगैरह होता है। यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो आई एम कम्प्लीटली अलोन। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई घर वाले नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो पार्टी किसी सेंस का बनता नहीं है। अकेले क्या पार्टी करेगा आदमी?
अकेले पार्टी करने को डिप्रेशन का एक साइन बोलूंगा मैं तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। खुद में खुशी लेना, खुद खुशी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। पढ़ाई करिए। एन बराबर बड़ा आर क्यूब बाय छोटा आर क्यूब, आर बराबर छोटा आर एन की पावर 1/3। समझो, क्लियर है बात। 10th में हुआ है वैसे तो, ये देखा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, क्लियर है बात ये। बताइए बच्चों बात। बोलो भैया। बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, तो अब आपके लिए सवाल दे देते हैं, यहीं पर ही सवाल। दो छोटे आर के ड्रॉप मिलके बना दिए बड़ा आर का ड्रॉप। तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। आर बराबर छोटा 2 टाइम्स ऑफ छोटा आर होगा, आर बराबर √2 टाइम्स ऑफ छोटा आर होगा, आर बराबर 2 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ छोटा आर होगा, आर बराबर √ऑफ 2 का आर होगा। 4 ऑप्शन। ये तो चलो सिंपल है, इसके 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। बताइए भैया, बताओ। आराम से देखो बेटा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये तो, आपको आ गया है। देखे जरा, पोल ही नहीं चला भैया ये तो। ABCD, ये ऑप्शन बताइए कौन सा सही लगा है आपको। एकदम बेसिक बात है, बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सी करेक्ट आंसर है। 3 हो जाएंगे तो 3 है, 4 हो जाएंगे तो 4 है, 5 हो जाएंगे तो 5 है। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है भैया, देखो इजी है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए एक और सवाल देखें बेटा। मैंने बोला अगेन एन ड्रॉप से मिलकर एक बड़ा आर वाला ड्रॉप्स बन गया, ये सब छोटा आर है भैया। देखो बेसिक बेसिक बातें करूंगा बेटा। तो पहली चीज तो हमको पता है, आर जो होगा √ऑफ n टाइम्स ऑफ छोटा आर होगा, या n को आर बड़े आर का क्यूब अपॉन छोटे आर का क्यूब लिख सकता हूं। बताइए इसका एरिया क्या होगा, एक छोटे से का। एरिया का फॉर्मूला 4 पाई छोटा आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 4 पाई आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसका एरिया बताइए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। छोटे के टर्म्स में बताओ, छोटे के टर्म्स बताएं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई n की पावर 1/3 आर। तो एरिया हो जाएगा क्या इसका, 4 पाई। देखो जब भी कॉमन ब्रैकेट में पावर आता है तो पावर इसमें इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होती है। तो आर का स्क्वायर तो रहेगा और n की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला एरिया 1, इसको एरिया 2। मुझे आपको बताना है चेंज इन एरिया कितना हुआ है, चेंज इन एरिया कितना हुआ है, कितना एरिया बड़ा है या कम हुआ है बताइए। जितना एरिया बड़ा है या कम हुआ है बताइए, सिंपल सी बात देखते हैं। तो माइनस करें, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 पाई आर स्क्वायर n की पावर 2/3 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर n। तो 4 पाई आर स्क्वायर n की पावर 2/3 माइनस n, ऐसे आप लिख सकते हो चीजें। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंज इन एरिया निकाल सकते हो। अब जनरली पावर 2/3 छोटा होता है तो जनरली एरिया क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो जब भी ड्रॉप्स मिलेंगे एरिया कम हो जाएगा। जब भी ड्रॉप्स मिलेंगे बेटा क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। और तभी चीजें मिलती बेटा दुनिया में हर। अब इसके पीछे आज के लेक्चर में समझेंगे इसके ये अपने आप मिलते क्यों हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज, बहुत सारे बेसिक बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट आएंगे आज जो आप रियल लाइफ में देखते हो। तो अपन ने बहुत बेसिक तरीके से देखा, एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, n हो गया तो n मल्टीप्लाई फर्स्ट एरिया।
इसका एरिया 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर, छोटे वो वैल्यू डाल दी। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है, सब ट्रैक कर लिया। तो देखा ये छोटा, देखो 1/3 नीचे पावर में नीचे बड़ा है ना, 1/3 2 से बड़ा है 3, तो ये 1 से ये छोटा हो जाएगी वैल्यू n से, तो ये n छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो एरिया कम हो जाता है बेटा। ठीक है, लास्ट पोल का आंसर देखे क्या आया था बेटा, सी देखे कितने का सही आया था, 92% लोगों को सही आया था। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर बेटा। अगला कंसेप्ट होता है बेटा बबल वर्सेस ड्रॉप का। बबल और ड्रॉप में क्या फर्क होता है, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में बार बार शब्द आएंगे बबल, बार बार शब्द आएंगे ड्रॉप। तो बबल और ड्रॉप में क्या फर्क होता है समझते हैं, देखो ध्यान से देखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बबल एंड ड्रॉप, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है बबल, क्या होता है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है, जैसे पानी का ड्रॉप है, पानी का ड्रॉप है और ये पानी का बबल है, ये पानी का बबल है। क्या देखकर कोई डिफरेंस बता सकते हो बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, बताइए बच्चों। ये है ड्रॉप, ये है बबल, क्या कोई डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में, ड्रॉप और बबल में क्या फर्क है। यस, बबल हॉलो होता है, बबल के अंदर हवा होती है, ड्रॉप पूरा अंदर तक पानी भरा होता है। क्या देख के डिफरेंस समझ पाए, पानी का ड्रॉप, बबल बुलबुले करके बुलबुले उड़ाया आपने कभी, तो बुलबुले जो होते हैं वो बुलबुलों के अंदर भी हवा होती है, पतली सी लेयर होती है पानी की या सोप की। ठीक है, तो बबल में क्या होता है, बाहर एयर है और लिक्विड है, सिंगल टाइम चेंज होता है। बबल में क्या होगा, ड्रॉप एयर से होगा पहले लिक्विड, और लिक्विड से वापस एयर, डबल चेंज हो जाएगा। देख रहे हो आप बात को, समझ में बच्चों बात आई, बहुत सही समझ पाए आप डिफरेंस। ठीक है, ड्रॉप वो है जो नीट वाला लेते हैं, बबल वो है जो उनका फूट जाता है। चलो देखो ध्यान से समझते बेटा, देखो अगली चीज देखो, बात करें एरिया की, तो जब भी बात करूंगा ड्रॉप का एरिया रेडियस r 4πr² होगा बेटा। बबल का जब भी एरिया की बात करूंगा बेटा, इसमें एक बाहर का भी एरिया लेना पड़ेगा जो कि हवा से टच में है, उसका एरिया लेते हैं, और अंदर का भी एरिया लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा बात को, तो यहां पे डबल हो जाएगा एरिया, आउटसाइड का 4πr² प्लस इनसाइड का 4πr², एक आउटसाइड का एक इनसाइड का। तो जब भी बात करूंगा एरिया की 8πr² हो जाता है बेटा, एरिया क्या हो जाता है 8πr²। तो पानी के अंदर अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ प्योर पानी, पानी का जो बुलबुला होता है या बारिश जो होती है, ड्रॉप होता है, पानी का ड्रॉप है, उसके अंदर हवा नहीं होती ना बेटा। वहीं बबल जो है, बबल में हवा होती है। समझ रहे बात को, बबल में क्या होती है, हवा होती है बेटा। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अरे बात समझ में आई बेटा, इसमें क्या है, दोनों रेडियस ये छोटा सा होता है ना, लगभग अंदर बाहर की रेडियस सेम ही होती है। बताओ बच्चों, क्लियर हुई बात ये, रेडियस अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लगाएंगे, पर बबल आपने देखा कितना पतलू सा होता है, अंदर बाहर की रेडियस लगभग सेम ही है ना उसमें, तो अंदर और बाहर लगभग लगभग सेम ही रेडियस है। ये रेडियस भी आ रही है, थोड़ी सी बड़ी होगी पर अप्रोक्सीमेट आ रही होगी रेडियस। तो जब भी बात करूंगा बबल के एरिया की, तो एरिया में 8πr² लिखूंगा बेटा। अब से एक गलती मत करना, सर्कल 4πr²। देखो ड्रॉप दे रखा है, बबल दे रखा है बेटा। और एक और चीज आपको समझाने के लिए ला रहा हूं मैं, एक सेकंड रुकोगे बेटा, एक सेकंड रुकना। एक कंसेप्ट सिखाने के लिए एक चीज ला रहा हूं मैं आपको, वो मुझे चीज दिख जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, नहीं तो उसके बिना पढ़ा देता हूं आपको। पहले मुझे बताइए कि बबल और ड्रॉप का डिफरेंस आप लोगों को समझ में, बताओ यस या नो। एकदम बेसिक सा डिफरेंस था, कुछ भी बहुत टफ इसमें नहीं था। ठीक है, एक अपैरेटस था, मेरे काम करने वाली दीदी ने ऊपर नीचे कर दिया, मुझे दिख नहीं रहा वो ना। एक और कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था, पर वो समझा पाऊंगा नहीं मैं आपको, बबल मुझे नहीं मिल रहा है वो चीज। कोई बात नहीं, इसके बिना समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो बेटा, अगला कंसेप्ट है रेडियस ऑफ मेनिस्कस वर्सेस रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी आप लोगों ने सबने, कैपिलरी ट्यूब तो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, पर इसका एक्शन देखा होगा। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब देखी है, जब
टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पानी भरते हो, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, आप टेस्ट ट्यूब में जब भी पानी भरते हो बेटा, पानी आपको ऐसा कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं भरता हुआ दिखेगा, पानी हमेशा से ऐसा भरते हुए दिखता है। आप लोगों ने नोटिस करा हो तो पानी हमेशा से कर्व में भरता है, ऊपर की तरफ ऐसा हल्का सा डिप्रेशन टाइप होता है। क्या आप लोगों ने कभी ये देखा या नहीं देखा, बताओ बच्चों, किसी ने कभी ऐसा देखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी जब आपने भरा है तो, कि ऐसा पानी जो है एकदम स्ट्रेट नहीं, ऐसा 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 भरता है, कब जैसा? क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस करा है या कभी नोटिस नहीं करा, बताओ? नहीं करा तो लेट मी शो यू समथिंग। अपन इसमें लिखते हैं मेनिस्कस, मेनिस्कस, अरे मेनिस्कस ये वाला नहीं, इंटेस्ट ट्यूब। इमेजेस देखे, कुछ आ रही है इसमें, ये इस टाइप की, ये देखो रियल, देखो ये रियल लाइफ में देखो, कुछ भी लिक्विड भरा है आपने देखा, मेनिस्कस आ रहा है इसमें, देखो ये हल्का सा कर्व दिखा आपको आता हुआ, देखो इसे पानी वानी भी भरोगे आप, देखो पानी भरते हो तो देखो इसमें ऐसा ऐसा कर्व, मर्क्यूरी में ऐसा उल्टा बनता है, वो भी पढ़ेंगे पर मर्क्यूरी को, पर पानी में देखो ऐसा कर्व बनता है मेनिस्कस, मर्क्यूरी में ऐसा उल्टा कर्व बनता है। तो ये जो कर्व बनता है, दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में कर्व बनता हुआ पानी का, देखा आपने, ये इसे बोलते हैं मेनिस्कस। देखो यहाँ भी देखो पानी में दिख रहा है, ये देखो इंजेक्शन में भी भरते हैं जब पानी को, जैसे कर्व बनता हुआ दिखता है इस तरीके का, कुछ भी इंजेक्शन में भरा है तो, ठीक है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। बात समझ में बच्चों, बताओ क्लियर है बात? ये ब्राइट है बहुत ज्यादा, पर थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना मेनिस्कस इन टेस्ट ट्यूब, सर्च कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे बेटा दो रेडियस आती है, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो बेटा देखो एक होती है इसमें ये रेडियस, ये पूरी रेडियस, ये मेनिस्कस जो है बेटा, ये भी कोई सर्कल का पार्ट होगा, आपको ऐसा दिख रहा है मेनिस्कस, पर ये जिस सर्कल का हिस्सा होगा काट के, उसकी रेडियस कहलाती है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं बेटा, जो आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते नहीं आते तो। और ये जो टेस्ट ट्यूब है यार, कोई भी और ट्यूब हो, इसकी भी एक रेडियस होती है, जो गोल ट्यूब है इसकी, ये रेडियस बहुत छोटी होगी कंपैरेटिवली, इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ ट्यूब। अब वो टेस्ट ट्यूब हो, कैपिलरी ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब की हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस बच्चों, बताओ क्लियर है? इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। तो ये आपको बेसिक बेसिक बातें थी जो पढ़ाना जरूरी थी। डन, क्लियर हुआ बच्चों, बताओ ये बात। दो अलग अलग टाइप की रेडियस है जो इस चैप्टर में भी आएगी। वाटर बॉटल में बेटा बनता है, पर वो इतना जितना पतल, इसका क्या बोलते हैं, जिसका जितना पतली ट्यूब होती है उतना उसमें सुंदर दिखता है, उसमें अच्छे दिख पाता है। जब वाटर बॉटल में जितना एरिया बड़ा हो जाएगा, बड़ा ट्यूब हो गई, उसमें बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा आपको, हो उसमें भी, पर उसमें ढंग से नहीं दिख पाती चीजें, ठीक है। वॉल्यूम एंड मास इनसाइड अ सिलेंडर, कोई भी ट्यूब की बात करें, मेनली ट्यूब की बात होगी आज के दिन, तो ट्यूब के अंदर सपोज हाइट h तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाइट h तक पानी भरा हुआ है ट्यूब के अंदर, तो इसका मास क्या होगा बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिलेंडर का एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेसिक बेसिक बात है बेटा, ये सारी बातें आपको आज यूज में आने वाली है, सारी बातें आपको आज काम आने वाली है, ठीक है। सब कुछ काम आएगा, अच्छे से देख लो बेटा चीजें, ठीक है। एकदम बेसिक से अपन उठा के चीजें देख रहे हैं। अरे चलो, यहां तक सब समझ में बच्चे, बताओ ऐसे नो, बहुत बेसिक से ले रहे चीजें अपन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, जो क्लास अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, आज का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, ये सब चीजें काम आएगी पढ़ते टाइम। बेसिकली ये पता होना चाहिए वाली बात है, क्योंकि वहां अपन सोचेंगे नहीं, एक सेकंड में चीजें लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मास को डायरेक्ट क्या लिख दोगे? डेंसिटी इंटू
पाई आर स्क्वायर एच। बेसिक बेसिक बात है। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, इजी, वेरी गुड, सही बोला, ड्राइंग में भी ऐसे ही बनाते हैं। बबल की रेडियस में डाउट है, बट जब बबल की रेडियस दोनों अलग अलग होती है पर नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है बेटा, तो आप बाहर भी आर और अंदर भी लगभग लगभग आर ही मान लेते हो, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वो माइन्यूट डिफरेंस को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, लगभग लगभग सेम ही मानते हैं। ठीक है, ये थिन पाइप होता है इस टाइप से। अगली चीज जो आपको पता होना चाहिए एडहेसिव या एडहेशन एंड कोहेजन। क्या आपने एडेजन और कोहेजन बायोलॉजी में पढ़ा है? ये बायोलॉजी में पढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा डेप्थ में वहां पढ़ाया जाता है। एडेजन और कोहेजन क्या होता है बेटा? दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। जनरली अगर मैंने बोला कि हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहां अलग से एक अलग टाइप का कुछ आ गया, देखो यहाँ ग्रीन और यहाँ हरे, ठीक है, जो इसमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा हरे हरे में, ठीक है, ये जो फोर्स होगा आपस में अट्रैक्टिव, ये जो फोर्स होता है बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स या काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्या है ये? कोहेजन कहलाता है या कोहेजिव फोर्स कहलाता है। सेम के बीच में कोहेजिव होता है, ठीक है बेटा। और अगर आप देखूं मैं, ये दोनों, ये इन दोनों में भी कुछ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, अपोजिट टाइप के मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो जो मेरे को बोला ग्रीन ग्रीन में हुआ, या बोलो सिर्फ रेड रेड में होगा, ये क्या होगा? कोहेजन है। जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, और ग्रीन और रेड में आपस में हुआ, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एडहेसिव बोलते हैं बेटा। क्या आपको समझ में आया? दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, आप बायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जो खींचते हैं आपस में, उन्हें क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। देखो सब में आपने पढ़ा होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वगैरह बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, सेम टाइम के बीच में जो लगते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? कोहेसिव। और अलग अलग में जो लगते हैं इसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। बेटा बात समझ में आई? बेसिक बेसिक बातें हैं। आपने सुना होगा फेविकॉल इज एन एडहेसिव, फेविकॉल के बॉटल पे कभी देखोगे लिखा होता है फेविकॉल एडहेसिव है, क्योंकि दो अलग अलग चीजों को वो जोड़ देता है, तो उसे एडहेसिव बोलते हैं। फेविकॉल इज एडहेसिव, एडहेसिव अलग अलग के बीच में, है ना? सुना है बेटा आपने ये आपको प्लांट वाले उसमें पढ़ाते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी वगैरह में चैप्टर्स में आता है, एडहेसिव फोर्सेस फोर्स। कई लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाते हैं ये चीजें, तो अलग अलग चैप्टर में से किसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है बेटा। ये बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता था, वो सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो बेसिक चीज है, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लिया आपने। दो टाइप के होते थे, एडहेसिव और कोहेसिव, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात? समझ में आ गई ये बात? बेसिक बेसिक बात है।
इन सब का इस्तेमाल अपन आज करेंगे, ठीक है। अरे बोलो बात समझ में बच्चों क्लियर है? स्पेलिंग ऊपर नीचे हो इतना मैटर नहीं करेगी, बायो में पढ़ोगे ढंग से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। आज का टॉपिक क्या है? दिस वर ऑल द बेसिक्स जो पढ़ने के लिए जरूरी था। सरफेस टेंशन समझते हैं बेटा? सरफेस टेंशन एक फिनोमिनन होता है, समझो। कोई भी लिक्विड की जब सरफेस की बात करूं, जैसे ये कोई भी पानी ले लो या कोई भी लिक्विड की सरफेस की बात करूं मैं, तो देखो दो चीजें होती है। जैसे मैं ले लेता हूं इसको, पानी की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। पानी की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो बेटा समझो, दो मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखना बेटा, देखो ध्यान से देखो। एक मॉलिक्यूल है अंदर ए, बाहर है बी। ए जो है बेटा, इसे बोलते हैं ये कहां पर है? बल्क में है। बल्क मतलब अंदर फंसा हुआ है। और ये जो बी है बेटा, बी कहां पर है बेटा? ए कहां है बेटा? बल्क में है। और बी कहां पर है? सरफेस पर है। बी, ए कहां है बेटा? पानी में अंदर फंसा हुआ है। अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं बल्क, ठीक है। आई एम, देखो देखो इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा। अंदर, पानी के अंदर, अंदर डूबा हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, मेरा हाथ है, ये मग्गा है पीने का पानी है, इसमें मैं ऊपर हाथ रखता हूं। ये मेरा हाथ अभी कहां पर है? सरफेस पे या बल्क में? सरफेस पे। घुसा दिया अंदर तक, बल्क में चला गया। तो ये एक मॉलिक्यूल भैया, ये अपना छोड़िए, अंदर है, कहां पर है भैया? देखो ये बल्क में फंसा हुआ है, ये सरफेस पे फंसा हुआ है। देखो समझो बात, समझो समझो समझो। अब ये बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल है, देखो हर कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। बोला भाई मेरी तरफ आ जा, मेरे से मिल ले, मेरे से मिल ले, मेरा नंबर ले ले, तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैं तू भी पक्का से पढ़ाई की बातें करूंगा। हर कोई इस तरीके से इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बल्क वाले को। चारों तरफ से 360 डिग्री, हर तरफ से 3D में बल्क को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको कोई, इसके ऊपर फोर्स नेट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? इसमें क्या होता है हमेशा? इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स ऑन ऑल साइड्स। बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात? अरे बोलो भाई, इजी है, बहुत इजी है। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सरफेस वाले का उल्टा गेम है। बहुत बढ़िया, चैटे बंद। चलो देखो ध्यान से, ध्यान नहीं लगा रहे तुमको लेक्चर में। सरफेस वाले का क्या होगा बेटा? देखो इसमें ऊपर तो कोई खास, इधर अनइक्वल हो गया फोर्स, दिख रहा है आपको? नीचे से खींचा, ऊपर खींचने वाला ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनइवन। सेम सेम में क्या है? कोहेसिव फोर्स। इससे क्या हो जाएगा? ये जो पानी की लेयर है, ये जो सरफेस वाली लेयर है, इसको नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे स्ट्रेच आउट कर जाएगी थोड़ी सी। समझ रहे हो बात को? इट विल स्ट्रेच आउट। ये पानी की जो लेयर होती है, ये क्या करती है? अंदर से स्ट्रेच कर जाती है, स्ट्रेच आउट। तो सरफेस क्या हो जाती है बेटा? सरफेस स्ट्रेच कर जाती है। ये जो स्ट्रेचिंग का फिनोमेना है, इस कारण जो टेंशन क्रिएट हुई है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अभी अपन पूरा लिखेंगे डिटेल में, डेफिनेशन वगैरह, पर आप समझो सरफेस टेंशन होता क्या है पहले, कैसे हुआ। हर एक स्ट्रेच आउट, एक स्ट्रेच्ड लेयर जैसे हो जाती है पानी की सरफेस जो होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन का फिनोमेनन हुआ है यहां पर। तो हर फ्लूइड में ऐसा होता है कि एक सरफेस पर टेंशन क्रिएट हो जाती है।
इसलिए बेटा पानी की सरफेस टेंशन जो क्रिएट होती है, इसलिए बेटा आपने देखा होगा लोग कई लोग जैसे होते हैं अपने जान देने के लिए पुल से कूद जाते हैं और वो जमीन, अब वो पानी में कूद रहे तो कई लोग सोचेंगे यार पानी में तो बच जाना चाहिए। नहीं बेटा, पानी में वो जैसे टकराते हैं वैसे ही ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। कैसे होती है, हमने केसेस देखे हैं बेटा ब्रिज से कूदे हुए लोगों के हॉस्पिटल में। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कूद के पानी को टच होते हो, आपको लगता है पानी के अंदर जाओगे, बेटा अंदर नहीं जा पाते। पानी को टच करते से ही पानी में क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है, पानी की लेयर स्ट्रेच आउट होती है, वो जो इंपैक्ट होता है ठाट से, उसमें ही आदमी की सारी हड्डियां टूट जाती है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर वो अंदर डूब कर जाता है, वो अलग बात है, ठीक है बेटा, फिर वो डूब जाता है। ये सरफेस टेंशन नहीं होती तो पानी में कूदने पे कोई भी नहीं मरता, पर पानी से टकराते से ही मर जाते। सरफेस टेंशन बड़ी खतरनाक चीज होती है बेटा, देख रहे हो, तू कूदा पानी में, वैसे सरफेस टेंशन लगी, एक सेकंड के झटका पड़ा, रुका, वो टेंशन टूटी, फिर अंदर गया ना, वो जो झटका पड़ा उसमें ही मर गया, क्योंकि बहुत फास्ट इंपैक्ट होता है। इसलिए जब आप देखते हो कि डाइवर वगैरह जाते होगे वो इस तरीके से कूदते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे यूं हाथ रख के ऐसे कूदते हैं पानी में, सू ऐसे जाते हैं पानी में, जू ऐसे नीचे जाते हैं। क्यों ऐसे जाते हैं, सरफेस, ताकि हाथ से सरफेस टेंशन को ब्रेक कर पाए वो पानी की। वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सरफेस टेंशन का क्या होता है बेटा? बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक कंसेप्ट से। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझ पाना। चैट ऑन करो, बकवास मत करना, तो ही चैट चालू रहेगी वरना बंद हो जाएगी बेटा। बेटा यह समझ में आया कंसेप्ट पूरा सरफेस टेंशन का, क्यों होता है ये? स्ट्रेच, सारी लेयर होती है स्ट्रेच। इसलिए कई बार क्या होता है, वो आपने देखा होगा कुछ मच्छर वच्छर चींटी पानी पे चलते हुए दिख जाते, पानी में बैठ जाते हैं आकर। क्यों? पानी में डूब जाना चाहिए, नहीं, क्या होता है वो स्ट्रेच लेयर जैसे होते हैं ना, उनमें इतना फोर्स नहीं है कि वो ये लेयर को तोड़ पाए, ठीक है। तो इसलिए मच्छर वच्छर कीड़े वीड़े पानी में बैठे हुए दिख जाते हैं बहुत बार आपको, छोटे मोटे से। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है भाई, समझ रहे हो बात को? ऐसा सेम टेंशन आपको उसमें भी दिखती है। कोई आप ऐसे ढोलक वोलक टाइप बजाता हो तो उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ढप ढप वाले ड्रम टाइप, इनमें ऊपर की लेयर को स्ट्रेच करके लगाया जाता है। वो जो स्ट्रेच के कारण टेंशन होती है वो भी एक सरफेस टेंशन है, सेम पानी में हो रहा है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एक बार समझ में आया था ना, मजा आ जाता है इसमें आपको समझने में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट देखो, अभी तक ये मस्त मस्त टॉपिक था, ठीक है। जिसकी सरफेस टेंशन नहीं होगी वो ज्यादा इजीली फैल जाएगा चीजें, ठीक है। सरफेस टेंशन जिसकी क्या होती, कम होती है, लेस सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को एसटी से लिखेंगे बेटा, ठीक है। मींस वो क्या हो जाएगा, इजीली स्प्रेड हो जाएगा, इजीली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होती है मतलब इजीली स्प्रेड हो जाता है। सरफेस टेंशन खींच के रखती है, तो जिस फ्लूइड की सरफेस टेंशन क्या होती है, लेस होती है, वो क्या होता है, आसानी से स्प्रेड हो जाता है। सरफेस टेंशन होती है इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और देखे चीजें अपन, अब if a solute is added to a solvent, अब इससे दो चीजें होती है, if a soluble solute is added to a solvent, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। और अगर क्या होता है बेटा, इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट ऐड करते हैं अपन, वो इनसॉल्यूबल नहीं हो, लेयर तोड़ेगा, इनसॉल्यूबल, सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, अपन डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं, डिटर्जेंट या तुम वैनिश सर्फ एक्सेल पिंक वो सब डालते हो, डिटर्जेंट डालते हैं। इन वाटर जब अपन डालते हैं वो सॉल्यूबल नहीं होता प्रॉपर्ली बेटा, वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है, कपड़े धोना आसान हो जाता है, ज्यादा फैल जाती है वो चीजें। और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके। तो कुछ बेसिक बातें अपन सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज की देखिए बेटा, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट भी देख लेते हैं अपन। बच्चों बताओ क्लियर है बात? ये इजी सी बात है। टेस्ट ट्यूब में कर्व क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप समझ में आया बेटा? टेस्ट ट्यूब में कर्व क्यों बनता है, समझ में आएगी सबको बेटा? क्यों बनेगा बताओ, क्यों बनेगा टेस्ट ट्यूब में कर्व? कौन सी प्रॉपर्टी है पानी की जिस कारण से टेस्ट ट्यूब में कर्व बनता है? बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा?
बहुत वाव कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा, और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज है आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, पर यूज सबने किया है। ये टेक्निकली लास्ट लेक्चर है बेटा चैप्टर का, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, वेरी गुड, सारे लिक्विड में होता है बेटा ये, पर कुछ लिक्विड में सीधा बनता है, कुछ में सीधा, अलग अलग लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, कुछ में ऐसी बनती है, कुछ में ऐसा बन जाता है, कुछ में सीधा ही रह जाता है, नहीं बन पाता सिल्वर विल्वर में, ओपन पढ़ेंगे आगे क्यों होता है, उसमें एक और कंसेप्ट आएगा कि इसमें किस तरीके से एक्ट करती है सरफेस टेंशन, ठीक है। पानी में जनरल मैक्सिमम लिक्विड में तो बनता ही है इस तरीके का, आराम से बेटा, ठीक है। रिपीट का जवाब नहीं देते, रिपीट स्पैमर्स लिखते हैं, जो अच्छा बच्चा होता है रिपीट के अलावा शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सारा सरफेस टेंशन समझ में आया बेटा क्या होता है, बेटा समझो तो क्या होता है सरफेस टेंशन, जब आप किसी भी चीज को स्ट्रेच करें, पानी की लेयर क्या होती है, अनइक्वल फोर्सेस है, नीचे से फोर्स, सरफेस के ऊपर फोर्सेस क्या है, अनइक्वल है, वो नीचे से खिंचा रही नीचे से खिंचा रही है, तो ऐसे खिंचाती है पूरी की पूरी, तो ये जो खिंच गई ना, ये भी जो सीधी थी, अगर इसको मैं पकड़ के नीचे से खींच दूं, खींच दिया नीचे हो गया, ये हो गई सरफेस टेंशन, और इतना सा था, इजी चीज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होती। एप्लीकेशन देखो बेटा, सोप सॉल्यूशन जो होता है उसकी सरफेस टेंशन लो हो जाती है, क्यों, ताकि वो ज्यादा फैल पाए, है ना, ज्यादा कपड़ों पे फैले, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होती है उनकी सरफेस टेंशन कम होती है, अगेन सेम कंसेप्ट, क्यों, ताकि वो फैल पाए। आप किसी को लुब्रिकेट कर रहे हो, तेल डालते हैं ना, तेल डालते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, ताकि फैल पाए, ठीक है। टेम्परेचर इनवर्स रिलेटेड विद सरफेस टेंशन है, इसका एक इंपॉर्टेंट है, सूप टेस्ट्स बेटर इफ इट्स हॉट, गरम सूप ज्यादा अच्छा लगता है ठंडे सूप से। अब तुम मत बोलो सर मेरे को ठंडा पसंद है, तेरे को होगा, जनरल इंसानों की बात हो रही है, जानवरों की नहीं, ठीक है। तो इंसानों की जीभ ऐसी होती है कि सूप गरम गरम, सरफेस टेंशन कम हो गई, गरम सूप की ज्यादा फैल पाता है, तो जीभ पे ज्यादा फैल पाता है, ज्यादा रिसेप्टर्स कवर पाता है, टेस्ट रिसेप्टर्स ज्यादा कवर हो पाते हैं, ज्यादा टेस्टी लगता है सूप, तो इसलिए गरम खाना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, गरम खाना, गरम, समझ रहे बात को, ठीक है। सर मैं तो सर कोल्ड कॉफी पीता हूँ बस, तो बेटा तू मार खाएगा ठंड में, कोल्ड कॉफी पिएगा गला खराब हो जाएगा तेरा, कोल्ड कॉफी मत पी, चल कोल्ड कॉफी नीचे रख पपलू है, नंदनी कोल्ड कॉफी नहीं पीना, कोल्ड कॉफी नहीं पीना, नीचे रखो, सूप पियो सूप, बात समझ में बेटा, कोल्ड कॉफी पियोगे नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगी, गला बैठ जाएगा, सूप पियो, सरफेस टेंशन पढ़ो, आराम से देखो बेटा बात। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी तो इसको इतना यूज में ज्यादा लेते नहीं लेते पता नहीं मेरे को, पहले की जैसे अगर आपने कुछ पुराने टीवी शोज वगैरह देखे हो, पायरेट्स वगैरह वाले, वहां पे जो उस टाइम पुराने जमाने में जब सेल करते थे, वो समुद्र में आती थी, एकदम स्ट्रॉम आ जाती थी, तो बड़े बड़े तेल के डब्बे पानी में समुद्र में डाल दिया करते थे। ऐसा क्यों करते थे, समझो, तेल की सरफेस टेंशन कम होती है, पानी के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, और क्या होता है, जो वेव आ रही होती है पानी की वो टूट जाती है, तो स्टॉर्म में बड़ी बड़ी वेव से बचा जा सकता है इस तरीके से। अब थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है कि बहुत तेज वेव को थोड़ा स्लो कर देगा, डल कर देगा वो, तो उससे बचने की कोशिश कराई जाती थी। तेल को बड़े बड़े शिप से तेल के बड़े बड़े जार ऐसे पानी में डाल दिया करते थे, भयंकर फैल जाता था तेल पानी के ऊपर, वो कई बार तूफान में कहीं शिप इस तरीके से बच गए, शिप टूट जाते थे उस टाइम पे। अरे बोलो भाई क्लियर है बात, ये बेसिक बेसिक बात है। मूवीज में डायरेक्ट जब करते पानी में बच जाते बेटा, वो मूवीज है ना बेटा, रियल में ट्राई मत करना, मूवी में पानी बेटा, पानी में इंपैक्ट होते ही मर जाओगे, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा ऊपर हाइट से होगा निपट हुए, पक्की बात है, पानी में तो पक्का मरोगे, एक बार ग्लास तक तो आदमी बच सकता है, भूसे भूसे में गिर के बच जाएगा, ठीक है, पानी में तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बात समझ में आई, ठीक है भाई, क्लियर है बात। डिटॉल का वही सेम सोप सॉल्यूशन ही हो गया, एक तरीके की बात है, डिटॉल वगैरह जो अपन लगाते हैं उनमें सरफेस टेंशन कम होती है, ताकि वो घाव पे अच्छे से फैल जाए, सिंपल सिंपल बातें होती है, ठीक है, क्लियर है बेसिक। अब अपन आते हैं इसका, ये अपन ने क्या बोले, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक बार चाहो तो ये और अपने आप पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, आपके लिए एक पेज पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो घर पे एक बार, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, रीड करना, ये एनसीईआरटी इसकी लाइन पूरी उठा के लिए आया हूं मैं, यू कैन रीड इट वंस, ठीक है। एनसीईआरटी एन इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज है, आप इसको आराम से देख सकते हो एक बार चाहो तो। आओ अपन अब फाइनल स्टार्ट करें, थियरी वाला पार्ट यही था इस चैप्टर का, अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, रेडी हो। अब सेफ लिमिट अलग अलग होती है भैया, ठीक है सेफ लिमिट अलग अलग होती है, मुझे नहीं पता सेफ लिमिट कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, कैलकुलेशन में से उसकी भी करी जा सकती है। मरने के लिए कितना फोर्स चाहिए होता है वो बता दो मुझे, इतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो हड्डियां टूट जाएगी, मर जाओगे, मैं सेफ लिमिट निकाल लूंगा, ठीक है। चलो देखे जाए, लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल एंड डेफिनेशन।
तो मैंने बोला यार मुझे सरफेस टेंशन निकालनी नहीं, सरफेस टेंशन इज नॉट अ टेंशन, ठीक है, ये एक नई चीज है। सरफेस टेंशन टेंशन नहीं होता है जी, नाम में टेंशन लिख दिया, लग रहा था लोगों को, पर अलग चीज है ये। इसे कैलकुलेट कैसे करा जाए, देखो समझो। तो क्या करा मैंने, समझो, मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दी पानी के ऊपर। बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अजीब सा भी है। मैंने क्या करा, एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करी। कहां पे ड्रॉ करी बेटा, सरफेस पे ऑफ लिक्विड। सब लोग ड्रॉ कर लो भैया, पानी पे ये हाइपोथेटिकल ये लाइन है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है बताओ, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेटिकल। बेटा नोट एनसीईआरटी का नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लिखा मैक्सिमम चीजें बता दी है। एक पॉइंट उसमें जो नहीं बताया था बता दूंगा वो भी आगे। ये तो खतरनाक सवाल है, देखो ध्यान से देखो, बताइए बच्चों, बहुत ज्यादा देखो। पानी में क्या, इमेजिनरी, वेरी गुड। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लाइन होता है, मन घड़त, ऐसे असली में नहीं लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर सरफेस टेंशन के कारण इधर इधर दोनों तरफ फोर्स लग रहे होंगे। सरफेस टेंशन है हर जगह पर, पानी में खिंचा रही है चीजें, खिंच रहा है, ड्रम से खिंचा रहा है। मैंने वन साइड के फोर्स कंसीडर करे, वन साइड के फोर्स ले लिए, एक साइड के इग्नोर कर दी, वन साइड के फोर्स ऑन दिस लाइन। तो आधे हटा दिए, आधे बच गए, समझो कितना, ठीक है। तो अब देखो मैंने कैसे देखा, मैंने बोला ऐसे ये पटकी, मैंने एक रॉड, समझना, इसकी लेंथ ले ली मैंने, 4 मीटर की लाइन बनाई है, 4 मीटर की लाइन है। इसके ऊपर जो एक तरफ टोटल मिलाकर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 80 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, 80 न्यूटन का, बताओ। तो 1 मीटर की लाइन पर कितना फोर्स लगेगा, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, बताइए, सिंपल सा सवाल है। 4 मीटर पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 मीटर पे कितना लगेगा बताओ, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बहुत सही, 4 पे 80 तो 1 मीटर पे लगेगा 20 न्यूटन, या बोल सकते 20 न्यूटन पर मीटर लग रहा है। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। बोले तो इस सरफेस टेंशन के शॉर्ट फॉर्म लिखने के क्या होते हैं बेटा, कई किताबें इसको एस से लिखती है, कई किताबें इसको टी से लिखती है। अपन किससे लिखे, एस से या टी से, आप बताइए, आप किससे मानना चाहो वो अपन लिखेंगे, पूरे चैप्टर में वही फॉर्मूला चलेगा। सरफेस टेंशन को आप बोलोगे तो एस से लिखेंगे, आप बोलोगे तो टी से लिखेंगे, दिस इज अ डेमोक्रेसी। बताइए एस लिखें या टी लिखें, क्या बोल रहे हो आप, क्या लिखना चाहिए, एस लिखें या टी लिखें, आप बताइए, वो अपन लिखेंगे, आप जो बोलोगे वो लिखते हैं अपन। एस टी नहीं लिखेंगे, एस टी फॉर्मूला में बहुत गंदा दिखता है, एस या टी में से एक लिखेंगे। तो मैक्सिमम लोग एस लिख रहे तो विल यूज इट एस, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो ध्यान से बेटा, है ना, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात ये। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसको नोट करके बल्ले बल्ले कर दो बेटा, तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दिखाता हूं इसकी। पहले समझ में कैसे अपन ने डेफिनेशन निकाली बेटा, अपन ने मन से एक इमेजिनरी लाइन, देखो एक मेजर करने के लिए चाहिए था, तो अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी मन से, उसके एक साइड के फोर्सेस लिए, दोनों साइड के नहीं लिए, क्योंकि नेट तो जीरो हो जाएगा तो सेंस नहीं बनता ना। तो एक तरफ से लेके देखे अपन ने, एक तरफ से लेकर देखे फोर्सेस कितने लग रहे हैं भैया अपन ने, ठीक है। इसका आगे भी यूज आएगा, एक तरफ के फोर्सेस लिए, ऊपर यूनिट लेंथ निकाल लिया, इसे सरफेस टेंशन बोलने लग गए अपन। नाम ऐसे ही दिया जाता है ना लोगों का डेफिनेशन का। तो देखिए, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज
फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो ठीक है। इन द प्लेन ऑफ अ लिक्विड सरफेस, पढ़ा अपन लिक्विड सरफेस पे होता है परपेंडिकुलर टू द आइदर साइड, एक तरफ का, ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। सारे पॉइंट हो गए। देखो बेटा, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, उसके सरफेस पे एक साइड के फोर्स पे, परपेंडिकुलर फोर्स बोलो, परपेंडिकुलर फोर्स बोल लो, ठीक है। सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर या इसके प्लेन में बोल लो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, उसके एक तरफ के फोर्सेस जो होते हैं परपेंडिकुलर, उसका पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन कहलाता है। उसी को अच्छी अंग्रेजी में यहां लिख दिया अपन ने। देखो आराम से डेफिनेशन को नोट कर ले बेटा कॉपी में, अभी वेट करो, मैं नोट करिए अभी के अभी। बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है पर एक बार समझ में आ जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। आराम से देखो बेटा, फटाफट से नोट कर लो, इसको नोट कर लो भी, अभी समझ में आया डेफिनेशन क्या है। माही डॉक्टर माही, चलो देख लेते हैं। जब तक नोट करें तब तक मैं डाउट देख लेता हूं कुछ लोगों के। बेटा बता दिया राजनंदनी ने फॉर्मूला F80। बेटा ये मन से बोला मैंने आकाश, ये मैंने एक सिर्फ सवाल करवाने के लिए वैल्यू दी। 80 है तो इतना है, कुछ और होगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, अभी करेंगे सवाल। सरफेस टेंशन है बॉयंसी। बेटा बॉयंसी तो तब लगती है पानी में कुछ डुबोओगे, सरफेस टेंशन तो हमेशा ही रहती है। बिना डुबोए पॉइंट बॉयंसी तो तब लगेगी ना जब कोई चीज डुबा दोगे। तो पानी में मैंने उंगली डाल दी तो उंगली डालने के कारण बॉयंसी आएगी, वेट कम हुआ। तो पर पहले सरफेस टेंशन तोड़ूंगा तभी तो अंदर जा पाऊंगा, ना पानी में नहीं जा पाऊंगा। सरफेस टेंशन ही थोड़ी तो ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स ग्रेडियंट। ओ आर्या बहुत सही यार, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा बोला बेटा। पर बेटा यार ग्रेडियंट मतलब होता है जब एक साइड से दूसरी साइड कम हो रहा होता है या कम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं बोल सकते। वेरी गुड। अगर ऐसा होता ना कि एक साइड से दूसरी साइड पे कम हो रहा है, विद यहाँ पे पूरा हर जगह पे हर लेंथ पे वो कांस्टेंट है, ठीक है। सरफेस टेंशन ग्रेडियंट तब बोलते हैं जब वो वेरिएशन आता है। बट प्योर सरफेस पे इक्वल फोर्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, सिक्का भी अपन ने देखा बेटा। इक्वल फोर्सेस कभी नहीं लगते प्योर सरफेस के ऊपर। अच्छा सवाल है, अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं बेटा, क्योंकि नेट में क्या होगा, ये एक्चुअल में आपको दिख रहा है, देखो एक्चुअल सरफेस अपन ने बनाई प्लेन है पर ये कुछ इस तरीके से होगी और यहां से रॉड रखी हुई है, तो नेट में कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ भी फोर्स लग रहा होगा जो खींच रहा है, टेंशन स्ट्रेच्ड आउट है, पूरी की पूरी स्ट्रेच्ड है, ठीक है। If we fill test tube till head, then why its central bulge out? बेटा ये अपन कैपिलरी ट्यूब के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। बेटा एयर पार्टिकल का एडहेसिव फोर्स बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा फयस, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि एयर पार्टिकल से एडहेसिव फोर्स होता है पर वो ना बराबर होता है, बहुत कम होता है। हवा में कोई चीज चिपकती हुई तुमने नहीं देखी होगी, है ना। और पानी में जो होता है कोहेसिव बहुत ज्यादा होता है, तभी तो पानी पानी के बूंद चिपक जाते हैं, देखा होगा आपने। बेटा ये कटकी ये सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल था। आपको मैंने कोई भी एक फोर्स 80 दे दिया था, तुम 10 20 30 ले लो समझाने के लिए, और ये लेंथ L देती थी, ठीक है। आप इतना कंफ्यूज क्यों रहे, तो रैंडम वैल्यू थी, बस समझाने के लिए कैसे निकाली जाती है बेटा। F और L ले लो आप बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा F/L, ठीक है बेटा। क्लियर हुई बातें, अभी सब समझ में आया। रैंडम वैल्यूज के पीछे क्यों पागल हो जाते हो भाई। चलो देखो, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, F/L, ठीक है। देखो मैं सिंपल सिंपल बातें बोल रहा हूं, बहुत बेसिक चीज है। चलो एक काम करते हैं बेटा, समझो। ये ऐसे वाटर की फिल्म है, देखना ध्यान से बेटा। इसको मैंने ऐसे खींच दिया इधर, F फोर्स से, अरे इसको मैंने खींचा F फोर्स से, उसको खींचा थोड़ा सा इधर X डिस्टेंस तक ले आया। ध्यान से देखा बेटा, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एक्स, ठीक है। चलिए यहां देखें,
सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन में लेंथ L, ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी। L इंटू एक्स क्या हो रहा है? कुछ, ये लेंथ L है। बताइए क्या L इंटू एक्स कुछ बन पा रहा है? बताओ L इंटू एक्स क्या बन रहा है? बताइएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? बताइए, कोई बता सकता है क्या होगा? बताइए 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 बताइए। वेरी गुड, एफ करेक्ट बोला है। क्या होगा बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा? कुछ बन रहा है यहां पे? बहुत इजी है, बताओ 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 बताओ। बहुत सही। बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही बेटा। तो ये बन रहा है एरिया। तो अपने पास आ गए दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के निकलकर। पहला, फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन का फोर्स और एनर्जी, दो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में बहुत भयंकर काम आने वाले हैं। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? बेसिक बेसिक बातों पे बेसिक बेसिक गेम खेला गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सही। ये दो बातों पे पूरा चैप्टर में भयंकर गेम होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? बेटा चेंज इन वर्क ही एनर्जी होते सत्यम। सत्यम बालक, जो वर्क में चेंज करते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कब बनती है? जब वर्क डन में चेंज होता है बेटा, वर्क पावर एनर्जी। एक बार रिवाइज कर लो अगर भूल गए हो तो। बच्चे याद है? भूल गए? वर्क डन जो होता है वही चेंज इन एनर्जी होता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। 1/cos c, गजब काम कर दिया। क्लियर है बच्चों? बेसिक बेसिक बातों पे है गेम। थियरी बहुत स्ट्रांग कर लो क्लास में बेटा, थियरी एकदम स्ट्रांग कर लो कि न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें होती है। बोलो भैया क्लियर है बात? आराम से देखो बेटा। याद आया? चलो बेटा, सब याद आ रहा है? भूल रहे, बहुत जल्दी भूलते बेटा तुम। ठीक है, देखो अब देखो इंटरेस्टिंग बातें जो करेंगे। सेम सरफेस एनर्जी लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभी यूनिट एंड डायमेंशन की बातें करेंगे इसके बाद अपन। फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, वर्क नीड्स टू बी डन ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। दिस वर्क इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, सरफेस को खींचोगे तो आपको काम करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा, आपने कभी वो गुब्बारे वाला, आपने कभी चिग्गम फुलाई? चिग्गम, क्या आपने कभी चिग्गम फुलाई? चिग्गम, च्युइंगम बोलते हो आप लोग, है ना? यू कॉल इट च्युइंगम। च्युइंगम, हैव यू एवर जस्ट, तो च्युइंगम में आप देखो जितना आप उसमें हवा डालते हो उतना च्युइंगम फूल जाती है। क्या कभी देखा है या देखा ही नहीं जीवन में कभी आपने एक चीज? वही सेम चीज होती है बबल फुलाए, कहीं बबल, बबल फुला के से उड़ाते बबल करके, तो जितना ज्यादा आप क्या करोगे उसके अंदर, जितना ज्यादा क्या करोगे आप, जितना ज्यादा क्या करोगे उसके अंदर वर्क डालोगे, उसका एरिया बढ़ेगा। समझ रहे बात को? तो वही सेम, वो जो एरिया है वही सरफेस टेंशन में स्टोर हो जाता है बेटा। क्या समझ में आई बात? उसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज द एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। अब सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को आगे पता है, फोर्स क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ L, और एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब चेंज इन एनर्जी ऑफ वर्क डन, वर्क या चेंज इन एनर्जी, वर्क बोलो या बोलो चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सिंपल सी बात है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए आप देखोगे कोई भी चीज, पानी, अब समझो पानी के ड्रॉप, जो अपन ने चैप्टर के चालू में पहला टॉपिक किया था,
अरे याद आ रहा है, याद आ रहा है जो पड़ा था। पानी की ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप क्यों बना लेते हैं? क्योंकि एरिया कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दुनिया में हर कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति, हर चीज पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। मैंने ये मग्गा उठाया, मैंने आके छोड़ दिया, एनर्जी का एमजीएच एनर्जी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। देखा आपको बात को बेटा, मैंने ये डब्बा उठाया, मस्त इमली की चटनी थी इसमें, समोसे से खाने वाली। डब्बे को जैसे ही छोड़ेगा मैं, ये नीचे आ जाए, पट पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, नीचे आ गया। हर कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? एरिया पे। तो यहां पर क्या हो गया आएगा, यहां पर क्या, हाँ चिल्ला कहा रहा हूं, नॉर्मल से बोल रहा हूं, चिल्लाना थोड़ी ना होता है, चिल्लाना अलग होता है। तो ये अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट चीज जो चैप्टर में पढ़ी थी, देखो ध्यान से। अरे कम ऑन बच्चों, वन मोर टाइम, समझो 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 समझो। क्या हुआ, बहुत सारे ड्रॉपों का एरिया ज्यादा था, मिलकर जब ड्रॉप बनाते एरिया कम हो जाता है। जब बहुत सारे ड्रॉपों ने मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया, क्या हुआ बेटा, एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई सरफेस की, यही तो गेम है बेटा। ये क्यों होता है बताएंगे मुझे, क्यों? एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, बताइए क्यों? बताइए ऐसा क्यों होता है? बताइए ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है? समझो, क्यों पानी के ड्रॉप्स मिल जाते हैं? बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा। बेटा ये पॉइंट्स तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको नोट करवाऊंगा अभी। बच्चों लिए आराम से देखिए, बच्चों आराम से देखिए। सरफेस टेंशन तो वही रहेगी बेटा पानी की, सरफेस एनर्जी कम हो गई। समझो क्या बोलोगे इसका आंसर, सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। इसको अगले पेज पे लिखती है, सब लोड चाहो तो करो, चाहो तो जरूरत नहीं है। यही मेन इंपॉर्टेंट है काम का बेटा, अपन जो पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, अपन बोलेंगे वाई डू वाटर ड्रॉप मिक्स। क्यों मिक्स होते बेटा? बिकॉज एरिया ऑफ a mixed drop is less than sum of areas of individual drop. तो क्या हुआ, या देयरफॉर नेट में एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एनर्जी जो होती है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोल लो आप, वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया से। तो क्या हो गया, देयरफॉर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, एनर्जी भी डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये प्रोसेस क्या होगा बेटा, दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, ये होगा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी कम होकर रिलीज हो रही है। डेल्टा एच क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? क्या आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ा? यस, आया बेटा समझ में? पूरा स्कूल में सवाल आता है। क्या आंसर समझ में आया बेटा? एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी कम हो गई तो जो हुई रिलीज हुई, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। डेल्टा, ये आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? बताओ भैया, पढ़ा है, उड़ गए पूरा? अभी समझ में आ रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा इसमें। थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है बेटा।
हाँ बेटा, क्या नहीं समझ में आया बताओ, इसमें आप क्या अटक रहे बताओ। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है बेटा सारे के सारे। अब थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा हो तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ रहा केमिस्ट्री तो एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, तो हीट एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कम हो गई तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, खा गया कोई नहीं, उड़ गई ना हवा में हीट बन के। जब भी बाहर हीट रिलीज होती है उसको अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? बोलो भैया। टाटा। अब तुम अगर काम करोगे, तुम अगर गुब्बारा फुला रहे हो तो तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए देखिए, अब देखना ध्यान से बेटा, मैंने बोला समझो, ध्यान से देखना बेटा। अब याद रखना, जब भी आप मैं बात करूंगा फिल्म की, फिल्म क्या होता है, एक शब्द है जो बड़ा सवालों में आएगा, फिल्म क्या होता है। तो बेटा फिल्म सर वो अभी देखी थी मैंने, उसमें बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस थे, नहीं बेटा ये फिजिक्स की फिल्म नहीं है। फिजिक्स की फिल्म क्या होता है समझाता हूं बेटा मैं आपको, कि आपने कभी साबुन का पानी लेकर हाथ में ऐसे ऐसे करा है, चिप 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 चिप। मैं एक बार ये भी करने की कोशिश करता हूँ पर थोड़ा मुश्किल है हो पाना आज, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ। मेरे पास सोप है और ये है पानी है, मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा, एक सेकेंड। लेट्स टू ट्राई एंड डू दिस। देखो ये ध्यान से देखो बेटा, ये सोप से पानी की अगर मैं ऐसे करके एक सेकंड के लिए दिखा, अगर आपको दिख पाए ये, तो ये स्क्रीन ये फिल्म बन रही है। इसको मैं थोड़ा ऑटो फोकस कर हटा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ देखना, ये मैंने ऐसे पानी के हाथ लाया, देख ये फूटा, देखा आपको फूटते हुए, फिर से देखो ये फूटा, देखा फूटा, ये पतली से पानी की लेयर बनती है जो फूट जाती है, देखो देखिए ये फूटी अभी, देखिए ये जो बन रही है पतली पानी की लेयर, ये सिर्फ ये फूटते हुए दिख रही, नहीं दिख रही, हल्की सी लेयर बनी, ये पतली सी लेयर है, ये फूट गई। ये जो बना, ये जो लेयर बन रही है पानी की, फिर से देखो एक बार, देखो ये पानी की जो लेयर है, अब थोड़ा पानी कम हो गया हाथ में, जेकर हल्का हाथ से बन के फूट जाती है। ये जो लेयर बनी है बेटा, इस ये जो पतली से पानी की लेयर बनी, इसको फिल्म बोलते हैं बेटा, बात समझ में आई? तो फिल्म होती है पतली सी वाटर लेयर, थिन वाटर लेयर, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, इसे हम फिजिक्स में बोलते हैं फिल्म। अरे बोलो बात समझ में आई? इजी है, रियल में समझ में आया कैसे होती है, थोड़ा समझ में आया होगा। चलो देखो भैया, हाँ डिटॉल विटॉल साबुन से आप सोप से करके खुद बना के खेल सकते हो उससे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड है, जिसे फिल्म बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, जो बता रहा हूँ चीजें मैं। थिन लेयर ऑफ फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड, उसको फिल्म बोलते हैं बेटा। अब देखो, जब भी फिल्म का एरिया इंक्रीज करूंगा, ऐसे लेट से पानी का, जैसे ये मैंने लिख रहा है 3D में दिखा रहा हूँ बेटा, 3D देखना थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे ये थिन फिल्म है, ये एक फिल्म है, ये पानी की फिल्म है, देखिए आपको बेटा, इसको मैंने अगर अभी लेट से ये लेंथ L है, इसको मैंने फोर्स F लगा के कुछ X खींच दिया, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, चे वर्क डन कितना लगेगा बताइए, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, S इंटू क्या आएगा आंसर, L इंटू एक्स। क्या समझ में आया बच्चों भाई, कितना एरिया का डिफरेंस आएगा, यही है, इतना एरिया बढ़ जाएगा, इसको खींच दिया मैंने ऐसे, तो इसको ऐसे बस खींच दिया और कुछ नहीं करा, देखो तो खींच के यहां तक ले आया मैं। ये समझ में आया बच्चों, बताओ क्लियर है ये क्लियर है बच्चों, बताओ। अरे बोलो भाई क्लियर है बात, इजी है सर, ऐसा कौन करता है, ऐसे मैं भी खींच रहा था ना, देखा आपने से मैं हाथ से खींच रहा था, तो मैं क्या कर रहा था उसमें, यही तो कर रहा था,
अब इसको ऐसे पतली सी लेयर है, इसको ऐसे खींच दिया। अरे बोलो भैया क्लियर है? अब ये गलत है, चेंज इन एरिया एसएल ये गलत है। और बता सकते हैं ये क्यों गलत है कोई? आओ सोचें जरा। बेटा देखो समझो, एरिया में अपन बात करते हैं, एरिया सरफेस का। ये कितनी ही पतली लेयर हो, इसको अगर मैं 3D में देखूंगा ये, तो ये लेयर देखो, एक पानी की जब लेयर बनेगी, देखना ध्यान से देखना, ऐसी लेयर है ये। देखो इसका जो एरिया है, एक ऊपर की तरफ भी है और एक नीचे की तरफ भी। दिख रहा है आपको एरिया? तो एरिया तो वो है जो सरफेस का है, सरफेस तो ऊपर की साइड भी है, नीचे की साइड भी है। तो यहां पे जो वर्क डन होगा S इंटू 2LX होगा। ये 2 कहां से आया समझ में आया बच्चों? बताइए समझ में आया? 2 कहां से आया? 2 कहां से आया समझ में आया? 2 है लेयर, 2 होगा। हा समझ में आया? ये गड़बड़ क्यों था, करेक्ट ये क्यों, ये वाई इज दिस, ये तो सही था फॉर्मूला, ये गड़बड़ था, क्यों गलत था समझ में आया? ये सही क्यों है? 2 कहां से समझ में आया? बिकॉज़ इट इज 2 लेयर्स, टॉप लेयर और बॉटम लेयर, 2 लेयर है ना सरफेस। दोनों लेयर जो है उन दोनों की सरफेस है, दोनों की सरफेस है। क्या समझ में बच्चों बताया? यहां 2 लेयर, वी लिव इन 2 लेयर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बन जाता है ये, बेसिक पे खेलता है और उस पर PYQ भी है। बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट, समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये समझ में आ गया तो तुम्हें सरफेस टेंशन का गेम समझ में आ रहा है कैसे होता है, बबल जैसा। आज अब देखो, आओ अगले गेम देखें। सरफेस टेंशन के डायमेंशन फिल्म बताई तो दी बेटा करके। अब तो एक कान साबुन के से हाथ रख, उसमें से हाथ करके यूं कर, यूं करेगा, मैं तो पोंछ रही है ना पूरा पीछे पजामे पे, तो मैं ऐसा करके तो जब यूं करेगा तो जो बीच में बनेगा वो फिल्म होता है, वो फूटना नहीं चाहिए। कितना अगर आपका अलग अलग साबुन और डेंसिटी सरफेस टेंशन पे डिपेंड करके बड़े बड़े वो फिल्म भी बना सकते हो। चलिए देखिए ध्यान से। अब अगली चीज ध्यान रखिए बेटा, सरफेस टेंशन के यूनिट देखें, F/L होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? न्यूटन पर मीटर। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे बेटा? MLT -2 फोर्स का अपॉन में लेंथ, LL काटो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाता है बेटा? MT -2। ये डायमेंशन होगा सरफेस टेंशन के, MT -2। बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, चीजें कुछ बातें कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। ऑटो फोकस हटा दो, मैं एक सेकंड रुक जाओ। अनहाइजीनिक है तो मैं कौन सा खाना खा रहा हूं अभी। अभी ऑटो फोकस हट जाएगा, बोर्ड पे फोकस आ जाएगा, सब बस। चलिए देखिए, चलो बताओ बात समझ में आई? बात ये इजी है, बताओ क्लियर है बात ये? MT -2। अब बताओ प्रेशर का क्या है? डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर के फॉर्मूला, लेट से मैं निकालता हूं प्रेशर का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं आपको 2 चीजें दूंगा, सरफेस टेंशन की पावर x और रेडियस की पावर पाई। इन दोनों के टर्म्स में मुझे फॉर्मूला बताओ आप प्रेशर का, या आपको अभी कभी डिराइव करना है। बताइए x और y क्या आएगा? यूनिट एंड डायमेंशन का नॉलेज इस्तेमाल करिए और डिराइव करके बताइए फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का बेटा। यूज यूनिट एंड डायमेंशन टू डिराइव द फॉर्मूला। अभी तो सही फोकस हो गया ना अपने आप ही। बताइए, बताओ 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 क्या होगा फॉर्मूला? सोचो 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 सोचो। यस, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिए। प्रेशर का कोफिशिएंट होता है ML, फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना, ML -1 T -2 होता है, बराबर इसका क्या हो जाएगा? MT -2 की पावर x और R का हो जाएगा L की पावर y। सॉल्व करोगे प्रेशर निकल कर आ जाएगा डायमेंशनली S अपॉन में R।
प्रेशर आ जाएगा एस अपॉन में आर। 1 और -1 आ रहा है बेटा, ठीक है। देखो ये 1 होगा और इसमें माइनस चला जाएगा तो ये आ जाएगा सेम। तो इसे बोलते हैं, समझो 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 समझो, यहां से डरे वो क्या आती बेटा चीजें, कि कभी कभी आपने दो ऐसा काम अगर पता नहीं कराओ ना कराओ, दो कांच की प्लेट ले ली मैंने, दो क्या है बेटा, दिस इज ग्लास प्लेट्स, ग्लास प्लेट्स, इनके बीच में मैंने डाल दिया पानी। अब कांच के बर्तन में जब आप पानी डाल देते हो बीच में, ऐसा एक कर्व टाइप, कुछ मिनिस्कस टाइप ऐसा कर्व टाइप बन जाएगा, ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा, दिख रहा है। अब इनको निकालने में हालत खराब हो जाती है, तभी वो है कांच के ग्लास में कांच का ग्लास फंस गया हो, निकालने में वाट लग जाती है, पानी वाला, पानी नहीं हो तो निकल जाता है। पर क्या आपको इसको ऐसे खींचने में बहुत दम लगता है? किस किसने ये करा है जीवन में, कांच के पानी के भरे ग्लास में दूसरा पानी का भरा कांच का ग्लास डाल दिया, अब निकालने में वाट लग गई, टूट भी जाती है चीजें। किसी ने कभी करा है ऐसा? चिपक जाएगा, चिपक जाता है, देखा है, फिर निकालने में दम लगाना पड़ता है। पर आगे पीछे करके शियरिंग स्ट्रेस लगा तो निकल जाता है। क्या 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 करा है? हाई करा है, करा है, करा है, करा है, करा है। यस यस, समझ रहे हो, करा है आपने। इसमें जो आपने फोर्स लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन थी, पकड़ के रखा, चिपका के रखा हुआ था सरफेस टेंशन ने। तो कितना प्रेशर लगता है इसमें? प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? प्रेशर अभी आपने ड्राइव करा, प्रेशर कितना लगता है इसके अंदर? S/R। प्रेशर क्या लगता है बेटा इसमें? S/R लगता है। कितना प्रेशर लगता है बेटा? S/R। 2S/R नहीं, गलत चीज जा रहे हो, अभी आएगा 2S/R, अभी S/R है। यही बोलते रटना नहीं चाहिए चीजें भाई, पूरी कहानी लेकर आ रहे हैं ना, पूरा समझते हैं इसको। अब देखो बेटा समझो, S/R लगता है इससे प्रेशर। समझो समझो समझो, यहां पर एक तरफ देखो, ध्यान से देखना, यहां सिर्फ एक ही रेडियस थी, एक ही साइड रेडियस थी, एक ही साइड से कर्व का प्रेशर लग रहा था। इसी को मैं ड्रॉप में ले जाऊं, ड्रॉप में जब बात करूं इसी की, तो ड्रॉप जो होता है बेटा वो एक तरफ से कर्व होता है, सारी दोनों साइड से कर्व होता है। देखो पानी का ड्रॉप, वो इधर भी रेडियस आ रहे, इधर भी रेडियस, हर तरफ से कर्व है बेटा। तो ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर, वो एक्सेस प्रेशर होता है बेटा S/R। एक तरफ से, सिलेंडर वाले में सिर्फ एक तरफ कर्व था, इस साइड, इधर तो स्ट्रेट था, इधर भी कर्व है, इधर भी कर्व है, हर जगह कर्व है इसमें, तो प्लस S/R, तो बन जाता है 2S/R। और वहीं पर अगर बबल हो, बबल में क्या होगा भैया बताइए? ड्रॉप में तो अंदर तक पूरा पानी भरा हुआ होता है, चलो अगर बबल है, पानी का बबल है, क्या है बेटा? बबल। तो समझो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर। इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर बेटा, पहले इससे पानी में आया तो 2S/R लगा, फिर पानी से वापस हवा में आया तो 2S/R लगा, तो टोटल 2S/R प्लस 2S/R बनकर हो जाता है बबल का प्रेशर 4S/R। ये पूरा कंसेप्ट होता है बेटा। कंसेप्ट पूरा समझ में आया? एक एक कंसेप्ट समझो बेटा। ड्रॉप में क्या हो, सिलेंडर को दो को ऐसे प्लेट को खींचूंगा तो S/R होगा, एक तरफ कर्व है, यहां डबल कर्व, इधर भी कर्व, इधर भी कर्व ना, इधर से भी देखो, सिलेंडर की प्लेट सिर्फ ऐसा कर्व है, दो प्लेटें हैं ये, समझो, इसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं मैं, ठीक है, एक साइड सिर्फ कर्व है इसके अंदर, देखिए, ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके समझाने की कोशिश करूं आपको, क्योंकि 3D चीजें हैं, 2D में समझाना ऐसे बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को।
सिलेबस से हटा देनी चाहिए सब चीज़ें, वैसे भी अननेसेसरी चीज़ है, फालतू में पढ़ रहा अपन बहुत ज़्यादा, ये सब इतना काम का है नहीं वैसे ये, ठीक है। मतलब काम का है, आपके सिलेबस में सवाल आते हैं, प्रैक्टिकलिटी आपको इसकी दवाइयों में थोड़ा बहुत काम में आती है। जैसे देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, जैसे देखो भाई डस्टबिन क्यों गिर गया, देखो बेटा, देखो समझो, अगर दो ऐसी प्लेटें टाइप है, जैसे दिख रहा है दो प्लेटें हैं, देखो ये दो प्लेट जैसा है, इसको ऐसे कहते खींच दिया जैसे, देखो इनको दूर दूर कर, तो सिर्फ ये इधर की तरफ एक ही कर्व बना, देयर इज ओनली कर्व ओवर हियर दिस साइड, दिख रहा है एक साइड कर्व है, तो एस बाय आर होगा प्रेशर। अगर इसी को गोला कर दूं, ड्रॉप बना दूं, इसी को मैंने ड्रॉप बना दिया, दोनों साइड कर्व बन गए, इधर से भी इधर से भी। अभी इसमें एक साइड तो सीधा था, इधर कर्व था, अब इधर भी कर्व 2s बाय आर हो गया, और से दो बार होगा बबल में 4s बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इसका अपन ने एरिया भी पढ़ा था, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है 8 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई, पूरा इन डेप्थ समझ में आया? अरे बोलो भाई क्लियर है बात, ये इजी है, मजा आया, समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल में समझ पा रहे हो? इजी है, बोलो भाई क्लियर है बात, इजी चीज है। हाँ ध्यान से देखो बेटा, इंटरेस्टिंग ये भी मजा आएगा, मजा आएगा। चलो ये समझ में एक बार आ जाता है तो फिर आ जाता है, दिक्कत नहीं आती इन चीजों में। बोलो भैया क्लियर हुआ बच्चे, बताओ इजीली, इजी है टफ नहीं टॉपिक, जितना समझना है आपको। देखो दो प्लेटें लो, प्लेट की जब पानी रहोगे तो आप देखोगे तो आपको एक तरफ से कर्व है वो, देखो ऐसा है, देखो ऐसा गया, तो ये देखो इससे और अच्छे से दिखेगा। देखो चलो डोरमेट ले आते हैं अपन इसको, देखो इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है दो जगह से, इधर से और इधर से। अरे आ जा भैया, इधर से पकड़ लिया, देखो देखो एक ही साइड कर्व है, एक तरफ तो लेंथ है, देखो एक डायमेंशन तो लेंथ है ना इसका। ड्रॉप में इसको इधर से तो कर्व था ही सही, इधर से भी कर्व करना पड़ेगा। आज देखो इधर से भी कर्व का ड्रॉप बना ना, तो दोनों साइड से कर्व हुआ। ओ अब आया होगा समझ में, अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आया भैया? फिर से समझो, एक साइड से कर्व था, फिर से देखो भाई, देखो ये डोरमेट है, आजा भाई आजा, डोरमेट देखो अभी मेरा दो एक साइड से कर्व है, प्लेटें टाइप, देखो सिर्फ ये इधर कर्व दिख रहा है आपको एक साइड से, इधर 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 की तरफ कोई कर्व नहीं, लेंथ है ये तो, एस बाय आर था। अब इसको भी जब बबल अगर ड्रॉप बनाना है तो इसको पूरा इसको भी पूरा कर्व करना पड़ेगा, इधर से भी कर्व हो गया, इधर से भी कर्व हो गया, डबल कर्व हो गया, 2s बाय आर हो गया, ठीक है बेटा। और ड्रॉप में बबल में क्या हो जाएगा, ठीक है। ग्लास प्लेट का भी केस समझाया, एक तरफ कर्व था तो एस बाय आर प्रेशर लगा उसमें, थका डाला तुमने, ठीक है। एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, इजी बात है। ये सारा बबल अपन स्टार्टिंग, बबल में दो बार प्रेशर चेंज हो जाता है बेटा, इन दोनों के बीच का प्रेशर भी 2s बाय आर, इन दोनों के बीच का प्रेशर भी 2s बाय आर, तो 2s बाय आर 2s बाय आर 4s बाय आर हो जाता है। बबल में ज्यादा प्रेशर होता है बेटा ड्रॉप से, है ना, बबल जल्दी फूट जाता है, ड्रॉप जल्दी नहीं फूटते, ठीक है। बहुत कोशिश करके समझाया बेटा, बड़ी मेहनत लगी इसमें मेरे को। अरे बोलो अभी तो भैया 90% तो होना चाहिए भैया, अभी भी नहीं आया तो समझ में, क्या समझ नहीं आया बताओ? आकाश कुमार साबा साबा, कहा साबा साबा, ठीक है। हाँ ईशा करेक्ट बोल रहा हो, और बताइए, बाकी बताइए क्लियर है? डोरमेट गंदा नहीं था बेटा, साफ डोरमेट था, बताइए। और वो गंदा हो तो हो ना लूंगा क्लास के आते ऐसे भी। और बताओ बेटा कुछ दिक्कत हो तो यहाँ बताओ, प्रैक्टिकल में चाहता हूँ समझ जाओ ये चीजें, फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े। एक्चुअल में इनका इसका डी इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन होता है, सिलेबस में नहीं है वो, तो मैं आपको थोड़ा अलग तरीके के डेरिवेशन से ले गया इसकी तरफ, है ना। चलिए, वरना रटना पड़ता है सब कुछ, अगर ये नहीं बताऊंगा सब रटना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। देखो ये एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन ड्रॉप बबल हो गया,
अब आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात होगी और कैपिलरी की बात होगी, दो ही चीज चैप्टर में बची हुई है। चलिए अब फाइनल बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। देखिए हेडिंग डाली बेटा कॉपी में, एंगल ऑफ कांटेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। थीटा सी भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये करोड़पति बन सकते हैं इस टॉपिक से आप। बताइए प्रेशर चेंज बेटा, कोई भी गोल सरफेस होगी तो उसके क्रॉस प्रेशर चेंज तो होगा ही ना। आप सोचिए, नहीं अभी चलो उसको समझाता हूं आपको। देखो बेटा बेसिक से बात करूं मैं, मतलब बहुत बेसिक बात कर लेते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, अगर प्रेशर इक्वल होगा तो स्ट्रेट लाइन में होगी। देखो समझो, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। मैंने बोला ऐसा कुछ, मैंने रख रखा है वाटर, इसमें भरा हुआ है, ठीक है। एक में भरा हुआ है सिल्वर, एक में भरा हुआ है मर्क्यूरी। वाटर में ऐसा देखा गया है, क्यों होता है अभी आगे पढ़ेंगे, कि ये ऐसा मेनिस्कस बन जाता है। अब मुझे बताइए, ऐसा मेनिस्कस बन रहा है, ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? सोच के बताओ। सिल्वर में तो ऐसा स्ट्रेट ही होता है, सिल्वर में देयर इज नो मेनिस्कस, 90 डिग्री पे होती है चीजें। और थर्ड केस मर्क्यूरी में ऐसा बनता है, मेनिस्कस भी ऐसा बनता है। अभी क्यों, बहुत सारी बातें करेंगे इसकी अपन। देखिए बताइए बेटा, इसमें ज्यादा प्रेशर बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर होगा, नीचे नीचे कम प्रेशर, समझो। अरे बहुत बेसिक बात, फिर से इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है मेरे को। देखो और ध्यान से देख, मैं इस पे फोर्स या प्रेशर लगा रहा हूं इधर से, ये देखो ये ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा है, तो किधर से ज्यादा फोर्स लगाया होगा? ये अगर इसको मुझे नीचे की तरफ ऐसा करना है तो प्रेशर कहां से लगाया, ऊपर से लगाया नीचे से लगाया होगा? बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है। और इसको अगर ऊपर की तरफ घुमाना है पूछो, तो प्रेशर कहां से लगाया होगा? नीचे से लगाया होगा, ऊपर से लगाया होगा? प्रैक्टिकल सोच के बताइए ना बेटा। तो इसमें बाहर का प्रेशर P1 ले लो, इसको P2 बोल देता हूं, P1 ज्यादा होगा P2 से, ठीक है। ये ड्रॉप जैसा है पानी के अंदर, तो P1 बराबर डेल्टा P की वैल्यू तो वही आएगी 2s/r। इससे जो इसकी रेडियस बन रही होगी, इसमें ऊपर नीचे बराबर होगा P1 P2। इसमें ऊपर गया धक्का पड़ा के, इसमें क्या होगा, P2 ज्यादा होगा P1 से, डेल्टा P वही 2s/r है। बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ में आई बेटा? अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं भैया? इतना कंसेप्ट भी तुम नहीं समझ पाए कि ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो नीचे डूबा, इसलिए कर्व सरफेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से ज्यादा लग रहा होगा तभी तो दूसरी जगह पे उस तरफ घुमा होगा। बराबर होता सिल्वर जैसा तो ऐसा कैसे पड़ा होता बेटा? समझ रहे हो? अब समझो बेटा, इस मेनिस्कस का एक नाम है, इस मेनिस्कस को अपन बोल के है कॉनकेव मेनिस्कस। क्योंकि कॉनकेव जैसे देखो, अंदर हाथ डाला जा सकता है, केव बनती है, जहां हाथ घुसा सकते हो उस केव के अंदर, अंदर हाथ घुस जाएगा ना, ये कॉनकेव मेनिस्कस कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं, इसमें हाथ नहीं घुस सकता अंदर केव के, तो इसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस आप तो ठीक है, चलो सही बात है। एक ड्रॉपर बच्चे का सवाल आ गया था, ये मेनिस्कस क्या मेंसेस जैसा कुछ होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ा ही नहीं। मैं वैसे कई बार मुझे डाउट होता है कि आप लोगों ने बायो पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी। आप मैथ्स वाले तो नहीं हो जो यहाँ पर आ गए बेटा। मेनिस्कस इज नॉट रिलेटेड विद मेंसेस, दिस इज डिफरेंट टॉपिक एट ऑल, है ना। मेनिस्कस अलग होता है, ठीक है, उधर मत घुसाइएगा। तो यहाँ हाथ घुस सकता है चीजों में, सेम अपन उसमें भी करते हैं बेटा, लेंसेज में भी, मिरर में भी। कॉनकेव मिरर होता है ये वाला, हाथ जा सकता है अंदर। कॉनकेव लेंस होता है ये वाला, हाथ अंदर जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, हाथ नहीं घुस सकता। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, हाथ अंदर नहीं घुस सकता। देखा है आप लोगों ने चीजें? हाथ जा सकता है अंदर तो कॉनकेव कहलाता है, नहीं जा सकता तो कॉन्वेक्स कहलाता है। बताए, क्लियर है बच्चों बात ये? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर है? इजी है?
पक्का बताइए। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? 2s/r, क्योंकि ये पानी के ड्रॉप जैसे, देखो दोनों तरफ से कर्व होगा, ये 3D में कर्व होगा ना, इधर से भी होगा इधर से भी होगा, वही। अब आपके लिए बेटा सिलेंडर के अलावा हर जगह 2s/r और 4s/r ही चलेगा। सिंगल टाइम चेंज हुआ 2s/r, डबल टाइम हुआ 4s/r, सोचना मत इतना, ठीक है। अब बात कर रहा हूं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की, समझते हैं बेटा, समझना ध्यान से, इसी पे समझाता हूं वापस, मजा आएगा आपको, अलग से क्यों बनाए और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसी पे अपन समझते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। इसी पे समझेंगे अपन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखिए हेडिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा सी। समझते, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। देखिए बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, समझते हैं, देखो ध्यान से देखो बेटा, समझो, तुम समझते ही नहीं हो, आदमी को क्या करना पड़े, बिस्तर उठा के लाना पड़ रहा है, डोर में डर क्या करना, तुम्हारे चक्कर में क्या कर सकते हो बेटा, समझाना पड़ता है। देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, समझो। मैंने क्या करा, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये सरफेस जो है, ठीक है, इससे मैंने क्या करा बेटा, ये जहां पे ये छू, यहां पर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे, सचा थर्ड से, ये जो एंगल बना इसे बोला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा सी। इसमें देखते हैं, दिख रहा है आपको, ये दिखा, इससे ये पानी जैसे फ्लूइड जो है वहां स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये बना इसका थीटा सी। इसमें ये सीधा है और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अंदर की साइड से लेंगे हमेशा, ये बनेगा थीटा सी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये एंगल, किसके बीच में बेटा, ठीक है, एंगल आप समझे सॉलिड सरफेस के बीच में, सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ मेनिस्कस टचिंग सॉलिड, एंगल बिटवीन solid surface and tangent to the point of meniscus touching solid from inside the liquid। इनसाइड की, क्योंकि बोला ये भी तो हो सकता है एंगल सर, अरे नहीं बेटा, हमेशा लिक्विड के अंदर वाला एंगल निकालते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इस एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझो, बहुत ध्यान से समझना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ध्यान से समझो। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से आप करोड़पति, यू कैन बी ए मिलियनर, समझ रहे हो, आप हनी सिंह बन सकते हैं, उससे ज्यादा अमीर बन सकते हैं, अगर आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का सही इस्तेमाल कर दिया। फर्दर आगे का साइंस इसके ऊपर बहुत खतरनाक लेवल का काम कर रहा है। रेडी समझने के लिए कैसे आप पैसे कमा सकते हो। क्या आपको पैसा चाहिए तो मेरे अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफर करिए, 21 दिन में पैसा डबल करके दे देगा। ऐसा मैं नहीं बोला, लक्ष्मी चिट फंड बोलता था, पर समझा रहा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, लक्ष्मी चिट फंड फेक होना हो, ये समझ गए आप, फाड़ के रख दोगे। रेडी हो भाई, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, देखो ध्यान से देखना बेटा, इसका समझने से को समझते ऐसा हुआ क्यों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है बेटा, वाटर में जब ग्लास के वहां पे रखते हैं तो ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स होता है एडेसिव का, इसमें एडेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कोहेसिव से। क्या होता है बेटा, पानी में एडेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कोहेसिव से, तो ये पानी तक चिपकने लग जाता है ज्यादा, बीच में सरफेस टेंशन ने खींच के रखा है इसको, वो पानी से चिपक चुका है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा हो गया इसका। सिल्वर में क्या होता है बेटा, एडेसिव और कोहेसिव बराबर होते हैं, बराबर बराबर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सिल्वर में क्या होता है, ग्लास की बात करूं तो कोहेसिव ज्यादा होते हैं एडेसिव से। सिल्वर में क्या होता है बेटा, कोहेसिव बढ़ जाते हैं, आपस में खुश है, ग्लास को रिपेल कर रहा है वो, देखो ग्लास को इसमें अट्रैक्ट करा, चढ़ गया ग्लास पर,
चढ़ गया, बोला मैं जाऊंगा, मेरे को ग्लास पानी का एक मैं चढ़ यार ग्लास पे चले जा रहा है, ठीक है, समझो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट जो आई डोंट केयर, इसमें छी सर, छी, जैसे लड़कियां मेरे को देख के बोलती है छी, उल्टा चढ़ जाते, तो दूर भागो, बात आ रही, नहाता नहीं आदमी, बात आ रही इससे, बात आ रही, लग रहा है डोरमेट सर पे रख कर आया ये, तो सब भाई दूर भाग रहे, तो ये सब दूर भाग के आ जाते हैं बेटा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है बेटा, ये इनवर्स होती है टेम्परेचर की, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। ये प्रॉपर्टी होती है हर लिक्विड की अलग अलग, और ये डिसाइड करता है कि लिक्विड सॉलिड को गीला कर पाएगी या गीला नहीं कर पाएगी। समझो क्या होता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वैल्यू छोटी है, लेस देन 90 डिग्री है, जैसे पानी में होता है, तो वेट हो जाएगी चीजें, इट विल वेट, गीला हो जाएगा। अगर 90 या 90 से ज्यादा है थीटा सी की वैल्यू, तो देयर इज नो वेटिंग, ये गीला ही नहीं होगा, ये गीला ही नहीं कर पाएगा। उसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा आजकल, आपने देखा होगा कपड़े इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि उनके ऊपर पानी वानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री, चिपकता ही नहीं पानी। जैसे अपने नॉर्मल कपड़ों पे क्या होता है, पानी जो है चिपक जाता है, ये कुछ भी चीजें गंदा ग्रेवी चिपक जाती है। आजकल कपड़े आ रहे हैं मस्त, उन्हें साफ ही नहीं करना पड़ता, क्यों, वो पानी वानी कुछ चिपकता ही नहीं उनके ऊपर। वो मॉडर्न क्लोथ बहुत सारे से आ रहे हैं, देखा आपने, पर ऐसे साफ कर देते हैं उसको, बिल्कुल साफ हो जाता है, पानी निकल जाता है, चिपकता ही नहीं है। अभी उन्होंने फ्रांस में एक बढ़िया चीज करी, उसमें क्या होता था, रोड पे लोग सुसु कर दिया करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, और रोड पे बहुत सारे लोग सुसु कर दिया करते थे, तो उन्होंने क्या करा होता है, दीवार पे ऐसा पेंट कर दिया जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है मोर देन 90 डिग्री हो गया। तब इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो पानी उल्टा वापस आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहां हो सकता है सोच के बताइए, और उससे पब्लिक में सुसु करना लोगों ने बंद कर दिया। समझ रहे हो बात को, कितनी खतरनाक चीज है ये, इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। आप समझ जाए, एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, नो वेटिंग, गीला ही नहीं हो पाएगा। देखो कितने खतरनाक इस्तेमाल, देख रहे हो, बड़े खतरनाक इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक्चुअल में हुआ है, समझ रहे हो। आपने आजकल बहुत सारे पेंट्स वेंट्स की एड देखे होंगे, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाँ वही हाइड्रोफोबिक क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री होता है। समझ रहे हो बात को, अगली चीज समझो, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। वो पेंट नेरोलेकेशन में क्या ऐड देखते हो, ये वाटर रेजिस्टेंट पेंट है, इस पे पानी आता है पर गीला नहीं कर पाता, देखिए आपने ऐड, ये सेम कंसेप्ट, पेंट मोर देन 90 डिग्री। समझ रहे हो बात को, यस। अगर आप आपकी टेबल वगैरह पे इसकी कोटिंग कर दो, मतलब मर्क्यूरी की मत करना, मर जाओगे, दूसरे सब्सटेंस है जो जानलेवा नहीं होते, देख रहे हो आप, वो सब बेवकूफ बना, कुछ नहीं है, सब एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री है। जैसे ही ज्यादा हुआ 90 से, वेटिंग खत्म। तो मुझे बोला इफ द थिंग्स देयर इज नो वेटिंग, कभी भी मुझे बोला कंसेप्ट ऑफ नो वेटिंग, तो थीटा को रख दूंगा 90 डिग्री, या कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाता है। सवालों में आएगा तो इसका इस्तेमाल होता है, नो वेटिंग का कंसेप्ट। बात समझ में बच्चे, बताओ क्लियर है बात, आपने सब ये देख रखा है जीवन में, बेसिक बात है। देखा है, इंटरेस्टिंग है सब। आपको ना तो इस टॉपिक का यूज आपने सबने कर रखा है, सबने यूज करा हुआ है। चलो बोलो भाई, समझ में आए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, एकदम इजी है, बढ़िया है। थोड़ा चैट में अब थोड़ा सा लड़का लड़की खेला जा रहा है, पढ़ाई नहीं कम करी जा रही है, थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर देते हैं और समझते हैं अगला कंसेप्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो अपन ने इसके बिना ही पढ़ लिया, अरे यार। लास्ट कंसेप्ट है कैपिलरी का। तो कैपिलरी ट्यूब होती है, वेरी थिन ट्यूब होती है, एकदम पतली सी, छोटी सी पतली सी होती है ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी, ठीक है।
ये आपको अब क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब को जब आप पानी में डालते हो, अलग अलग जगह डालते हो, तो अलग अलग चीज देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बोला, ध्यान से देखना, यहां पे पानी है, ठीक है, एक जगह सिल्वर डाल देता हूं, एक जगह मर्क्यूरी डाल देता हूं। अब देखेंगे जादू। कैपिलरी ट्यूब जो है, देखना ध्यान से, इसे डाला पानी में, एक बार डाला इसे सिल्वर में, एक बार डाला इसमें किसमें, मर्क्यूरी में डाल दिया। अब गेम कैसा होगा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। यहां पानी में डाला तो देखा है ये पानी और ऊपर आ गया इसमें, अरे भाई साहब, मेनिस्कस बनेगा, पानी ऊपर आ गया। सिल्वर में डाला, वाटर, एजी सिल्वर, एजी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में डाला, उल्टा सिल्वर में कोई फर्क ना पड़ता इनको, सिल्वर में उल्टा लेवल गिर गया, फॉल हो गया, सिल्वर में उल्टा लेवल गिर गया, फॉल हो गया। इसमें जो राइज हुआ इसे बोलते हैं कैपिलरी राइज। इसमें जो फॉल हुआ, और एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, पता है अपने को ऑलरेडी, इसे बोलते हैं कैपिलरी फॉल। यहां हुआ कैपिलरी राइज, यहां हुआ कैपिलरी फॉल। पानी में पानी चढ़ जाएगा ऊपर, सिल्वर में उल्टा कम हो जाता है। अगेन कंसेप्ट वही है जो पढ़ा था, यहां पे ग्लास के फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, एडिसिव ज्यादा होते हैं, ऊपर खींच लेगा, ये और उल्टा धक्का मारेगा, भाग यहां से तो उल्टा धक्का मार देगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और समझा जा सकता है एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट से भी, ठीक है, कि अलग अलग प्रेशर है ऊपर नीचे, उससे भी समझा जा सकता है। पर बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, इसका डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना अपने को। आप ये सिर्फ मर्क्यूरी में होता है, डिटेल में सिर्फ वाटर को पढ़ना होता है, कितनी हाइट तक आया, कितना क्या हुआ, सब कुछ जो हुआ, ओनली वाटर को वी स्टडी इन डिटेल। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यार इस क्लास में तो खत्म नहीं हो पाया, एक एक्स्ट्रा क्लास क्वेश्चनों की मुझे लगेगी बेटा, आधे घंटे की क्लास लगेगी क्वेश्चंस करवाने के लिए, और हल्का सा कैपिलरी और पढ़ाना है मेरे को। तो हल्का सा जो पढ़ाना है वो अपन कैपिलरी का कल पढ़ लेंगे, भले से कल नया चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे अपन बेटा। नीट के सवाल PYQ बहुत सारे करवाने हैं, मैं थोड़ा सा थियरी का पार्ट आप लोगों के लिए एक जगह सॉर्ट कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी चीजें ईजी हो जाए, फिर क्वेश्चंस में करवा दूंगा। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो पढ़ने पड़ा उसकी पूरी थियरी है। एडेसिव कोहेसिव ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं डिटेल में आपको, डिलीट कर देते हैं। सेम और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, कैपिलरी होती, मैं सारा थियरी एक साथ कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगी चीजें। कैपिलरी बहुत थिन ट्यूब होती है, और ये टेबल में पूरा चैप्टर समराइज कर देंगे अपन। अब कैपिलराइज का जो मैथमेटिकल पार्ट है ये अपन अगले क्लास में देख लेते हैं पूरा का पूरा, और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन उसमें, ठीक है। अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो 10 मिनट उसे यूज करूंगा। बाकी थियरी आपको मैंने लगभग पूरी करवा दी है बेटा। क्वेश्चन थोड़े 10 एक क्वेश्चन करवाने बचे हैं आज के लेक्चर के, ओपन कर लेंगे, कल कर लेंगे अपन, या अब उसका एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगी मेरे को क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी, ठीक है। चैट ऑन कर रहा हूं, बकवास नहीं होनी चाहिए बेटा, समझने के लिए। समझ में आया नहीं है पहले बताओ, ये क्लियर हुआ क्यों होता है, क्या होता है, ये रीजन अपन कल देखते हैं, ठीक है। एक आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ क्वेश्चंस के लिए मिलूंगा, उससे थोड़ा सा आपका फायदा हो जाएगा ना। अभी देखो टाइम कम था, क्वेश्चंस नहीं हो पाए, इसी को फास्ट फास्ट समझा था, समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी आपको। अभी पूरा समझ में आया ना, 3 चीज होती है, पानी, सिल्वर, कैपिलरी, उसमें दिख रहा है अपने, देखो डायग्राम कितना प्यारे बनाए, ये कॉन्वेक्स दिखाया है, ये कॉनकेव दिखाया है, मेनिस्कस दिखाना डायग्राम में, मजा आ जाता है, ठीक है। एक
इसका सरफेस टेंशन कैपिलराइज नैरो, वेरी नैरो ग्लास ट्यूब होती है, ओपन एट बोथ एंड, उसको फाइन बोरहोल मतलब फाइन खड्डा, बोरहोल खड्डा होता है, छोटा सा पतला खड्डा ऊपर से नीचे तक, उसे कैपिलरी बोलते हैं। वो कैपिलरिटी क्या होता है, इसमें ऊपर जो पानी चढ़ रहा है या नीचे जा रहा है उसे कैपिलरिटी बोलते हैं। इसका यूज आपको सकते हो टावल सोक्स इन वाटर, कि पानी टावल जल्दी से पानी सोख लेता है, उसमें कैपिलरी रिएक्शन होता है, फट से सारा पानी खींच लेता है अपने अंदर, ठीक है। और ये होता है ऑयल इन दिया बत्ती, दिया बत्ती में आपने देखा होगा कि दिया जो ऐसा होता है, एक पतली सी लोई ऐसे डाल के यहां लगाते हैं। अब क्या होता है बेटा, इसमें तेल तो नीचे लगा रहता है यहां पे, पर आग यहां लग जाती है, तो क्या होता है बेटा, कैसे ये जलता है, तेल धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है और जलते जाता है, फिर और फिर जलते जाता है, ऐसे ये काम करता है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ वुड इन रेनी सीजन, अगेन कैपिलरी एक्शन के कारण हो जाती, ठीक है। टिश्यू पेपर सोक्स वाटर, है तो आपको पता ही होगा, आप पे पता है क्या करो, सिंपल से काम कर सकते हो, पानी का सिर्फ एक हल्का सा कोना टिश्यू में टच कर दो, वो पूरा ज्यादा हिस्से तक टिश्यू गीला हो जाएगा। ये सारी चीज आप कर चुके, देखा है आपने, देखा ये चीज, टिश्यू को सिर्फ हल्का सा, कभी नहीं करो तो आज करो ये घर पे एक्सपेरिमेंट, होमवर्क जैसे करो, एक कटोरा चिल्लू भर पानी लो, डूब मरने के लिए नहीं बेटा, वो अभी सही टाइम नहीं उस चीज का, अभी पढ़ने का टाइम है, तो कटोरा भर छोटा सा चुल्लू भर पानी लीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए, बस उसका एक कोने को हल्का टच करिए, देखोगे ऊपर तक पानी हल्का का चढ़ने लग जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? इसे क्या बोलेंगे अपन, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी एक्शन। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, टफ नहीं है, इजी है, इजीली समझ में भी आ जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, अरे बात समझ में आई, क्या समझ में आया? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट कैपिलरी का मैं कल क्लास में ही करा दूंगा, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो, एडेशन कोहेजन से ज्यादा होता है तो लिक्विड वुड वेट द सॉलिड, ठीक है, ये क्रिटिकल सीरीज है, नो वेटिंग वाला नहीं होगा, वेटिंग अपने यहाँ नो वेटिंग। और कोहेजन ज्यादा तो लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड। पानी वाला, ये वाटर वाला है, ये सिल्वर वाला है, ये मर्क्यूरी वाला है। शॉर्ट टेक तरीके पूरे शॉर्ट में। मेनिस्कस क्या होगा, कॉनकेव होगा, मेनिस्कस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, मेनिस्कस क्या होगा, प्लेन होगा। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट होता है, 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्ट्यूस होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। प्रेशर बिलो मेनिस्कस टर्न आउट टू बी लेसर, ऐसा मेनिस्कस है तो नीचे कम ही होगा, सिंपल सी बात है, सेम रहेगा ऊपर नीचे। ऐसा मेनिस्कस है तो नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, ठीक है। कैपिलरी में राइज होता है, इसमें कैपिलरी में कुछ नहीं होता, इसमें कैपिलरी में फॉल होता है। जब मैंने पूरा इस टेबल को अच्छे से एक बार होमवर्क रिवाइज कर लेना बेटा, कॉपी में इसको नोट कर लेना, स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। इससे आप पूरा कैपिलरी देख सकते हो। क्या बच्चे बात समझ में आई है? बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का, काफी चीजें पढ़ी अपन ने और समझ के, थियोरी तो पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी, थियोरी परफेक्ट हो गई है। अब जो सवाल है वो सवाल करने, और एक कैपिलरी का हल्का सा पार्ट है कि कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की या मास कितना चढ़ता है, तो छोटा सा पार्ट बचा है, उसको अपन देख लेंगे। सवाल बड़े सिंपल है, 2016 का सवाल है। सरफेस टेंशन याद रखना, सरफेस टेंशन 2XL होता है, याद करना जो बताया था ना आपको, बस वही कंसेप्ट है, डबल होगा, रेक्टेंगुलर फिल्म है, इससे ये बढ़ा दिया, A2 - A1 करोगे पर 2 टाइम्स करना, ऊपर नीचे दोनों बार होगा, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करना ध्यान से सवाल को। एयर पावर सोप है, वर्क डन इन प्रोसेसेस, एयर इज पुट इनटू सोप बबल, बबल में अगेन वही सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया होगा, पर एरिया याद रखना 8 पाई r² होता है, उससे कुछ बदल के 8 पाई रेडियस डबल हो गया, 2r का स्क्वायर होगा। देखना कुछ इंटरेस्टिंग, करना ध्यान से, घर पे करना सारे सवाल, पर इन सबको अभी एक्स्ट्रा लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये वाला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है इसका, तो सवाल बहुत बेसिक है, गंदा घुमाया है इसमें थोड़ा सा, ऑप्शन बड़े अजीब है, आपके आंसर से मैच ही नहीं करेंगे। तो लिक्विड वेट द सॉलिड कब होगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री होगा, तो डज नॉट वेट वाला सवाल रिसेंट ईयर में आया सवाल है बेटा, देख लो, ठीक है। वेटेबिलिटी डिपेंड ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो एक बार अपन देख लेते हैं बेटा, सिलेबस को वापस गो थ्रू करते हैं। प्रेशर पढ़ा अपन ने, पास्कल्स लॉ पढ़ा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, आर्किमिडीज पढ़ा अपन ने, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा, बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेशन के साथ पढ़ा, विस्कोसिटी पढ़ा, स्टोक्स लॉ पढ़ा, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा, लास्ट क्लास पढ़ी थी पूरी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन पढ़ा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा,
एक्स एक्सप्रेशन अक्रॉस कर सरफेस जो पढ़ा अपन ने एच बाई आर, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स, बबल एंड कैपिलरीज राइज, सब पढ़ा। देखा फुल सिलेबस अपन ने करा है कवर, एक चीज भी नहीं छूटी है। ठीक है बच्चों बात, पूरा देखो ऐसे चेक होता है आपने सिलेबस करा है या छोड़ा है। ठीक है बेटा, एक एक चीज अपन ने पूरी कवर करी है। कैपिलरी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है बेटा, वो मैं कल कराता हूं, या एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा आधे घंटे का, उसमें 10 मिनट बढ़ा के कंप्लीट ही करा दूंगा या तो ऐसा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर है बेटा, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करें, बोर होगा ना, कब तक ये चलेगा यार। कल नया चैप्टर चालू करते हैं, मजा आएगा उसमें। ठीक है, डन है। ठीक है, आज डीपीपी जो आई है काफी अच्छे सवाल है उसमें, सब ये वाला या थोड़ा मिक्स डीपीपी है, यहां तक के सब कुछ है, फ्लो है, थोड़ा पर्नॉली है, थोड़े ये वाले बातें हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात। ये कल मजा आएगा भयंकर वाला। आपका होमवर्क है डीपीपी अच्छे से करना बेटा। आप जो लोग बच्चे मॉड्यूल करते हैं बेटा वो मॉड्यूल कर सकते हैं, अभी सिर्फ कैपिलरी वाला पार्ट छोड़ देना। ठीक है, एक्सरसाइज। बाकी बहुत बहुत बेटा आप लोगों का थैंक यू। मजा आया? बोल भाई मजा आया नहीं आया आज की क्लास में, फील आई? ठीक है, रिकॉर्डेड अभी क्लास खत्म हुई, अभी रिकॉर्डिंग करूंगा, 9 बजे तक आपको मिल जाना चाहिए। अभी 15 मिनट का मैं गैप लूंगा। मैं अभी क्या हो रहा है, 6 बजे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो 7 तक रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ठीक है, 7 तक मैं रिकॉर्डिंग कर कर आपको 7 तक हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो 7 तक रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है तो मैं आपको 7 के बाद अपना क्या बोलते हैं 8-9 बजे तक आ जाएगा, आधे घंटे का होगा बस। ठीक है, बबल के क्वेश्चंस भी कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन होंगे बेटा उसमें। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, फील आ जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है बात है ये? पक्का बताओ मजा आया लेक्चर में? नहीं आया? मजा आता है ऐसे क्लास में। अब न्यूमेरिकल होंगे तब और मजा आएगा, अच्छे ट्रिकी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मजा आता है। ठीक है, पर कंसेप्ट सारे देख लिया आपने। ठीक है, सिर्फ एक वो कैपिलरी का हल्का सा 10 मिनट का बचा है बस। ठीक है, कल का बेटा लेट क्यों करे अपन, है ना बेटा? मैं चाह रहा हूं सिलेबस थोड़ा सा अपन ऑन द शेड्यूल चले, है ना? ठीक है भैया, क्लियर है बात? ये फील आ गई आज तो सवाल में, कैपिलरी वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ी अपन ने चीजें काफी ज्यादा। चलो मजा आया, बहुत बढ़िया, सेक्सी है, तो फील आ गई बिल्कुल। चलो लीडर बोर्ड तो आज तो कुछ था ही नहीं, है ना? आज तो क्वेश्चन ही नहीं हुए अपने, एक ही सवाल हुआ था क्या आज? ठीक है भाई, देख लो। आज लीडर बोर्ड का कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो बाय बच्चा, मिलते हैं। प्रचंड की टाइमिंग शाम को 5 बजे होती है बेटा, चालू होने वाला है 5 दिन के अंदर। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं।